यस मैम। ओके। तो अभी आपकी सिर्फ डेट मैंने आपसे मांगी एंड आई टोल्ड यू अबाउट लाइक सर्टन थिंग्स, और मुझे काफी चेहरे फैमिलियर मिले और काफी से अब मैं फैमिलियर हो चुकी हूँ। तो चलिए जानते हैं कि कैसे सिर्फ डेट को यूज करके मैंने मंथ ईयर नहीं पूछा, आपकी एज रिवील नहीं की है यहाँ पे। तो इसको कैसे हम एक और बेटर वे में समझे कि डेट से क्या क्या ऐसे आपकी पर्सनालिटी से जुड़े राज हम खोलने वाले हैं। तो चलिए सभी सीखते हैं, 1 से लेके 9 नंबर तक की एनर्जी कैसी होती है, कैसे ये सपोर्ट करती है हमें। देर आर मोर नंबर इन, सो सॉरी। मैं एक्चुअली बात नहीं कर पाई उनके बारे में, बट अभी सभी के बारे में बात होगी। सो चलिए हम बढ़ते हैं न्यूमरोलॉजी की ओर। दैट इज गोइंग टू बी द लर्निंग टॉपिक ऑफ अस फॉर टुडेज क्लास। न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली कैलकुलेटिव साइंस है। तो जहां अदर मॉडलिटीज ये बोलती हैं कि शनि की 7.5 है, या राहु की कुछ हैवी इफेक्ट्स है, या केतु का भार है, ग्रह दशा उच्च की चल रही है, नीच की चल रही है, आई डोंट नो लाइक व्हाट काइंड ऑफ टर्म्स दे आर यूजिंग, बट दैट इज टोटली रबिश। द थिंग इज कि इन चीजों को जब तक आप खुद चेक नहीं कर पाओ, आप किसी पे भरोसा कर ही कैसे सकते हो। न्यूमरोलॉजी एक्चुअल में एक ऐसी साइंस है जो आपको बताती है कि आप खुद इसे चेक कर सकते हैं। आज करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, द एनर्जी रीडिंग इज गोइंग टू बी द एग्जैक्ट सेम। आप जब जिसका केस स्टडी करेंगे, मैं करूंगी या कोई और करेगा, इट इज गोइंग टू बी द सेम, राइट। सो इतनी ऑथेंटिक साइंटिफिक कैलकुलेटिव साइंस है which give me a kick to go ahead with the learning as well as teaching in regard of it. So numerology is a calculative science of numbers. The numbers which are there all around our life, हमारी date of birth, that is a number. Our time of birth, that is also associated with numbers. हमारी फोन का नंबर, हमारे एटीएम का पिन, हमारा अकाउंट नंबर, हमारे मोबाइल का भी एक पासवर्ड होता है, दैट इज ऑल्सो अ नंबर। उसी के साथ साथ अगर डिजिटल करेंसी यूज करते हैं, देन ऑल्सो वी आर यूजिंग अ पिन, राइट। हमारे व्हीकल का नंबर, हमारे घर का नंबर, ईच एंड एवरीवेयर वी आर सराउंडिंग बाय द नंबर। एंड इनफैक्ट द वे वी आर गोइंग टू जज अ सक्सेस ऑफ अ पर्सन, दैट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन परसेंटेज विच इज ऑल्सो अ नंबर। सो ये नंबर एनर्जीज, इनको कैसे हम पॉजिटिवली अपनी फेवर में अलाइन कर सकते हैं टू क्रिएट अ मेजर डिफरेंस इन आवर लाइफ, दैट there is the role of numerology, right? So can we have the slides please, Vinayak ji? तो चलिए जानते हैं कि मूलांक 1 की एनर्जी क्या कहती है। मूलांक 1 वाले जो लोग होते हैं, ये सन यानी सूरज की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं। तो इसको जानने के लिए क्या करना है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ में, सॉरी, डेट में जितने नंबर हैं, इफ इट इज अ सिंगल डिजिट तो वो आपका मूलांक है। अदरवाइज आप जो 2 डिजिट हैं उनको प्लस कीजिए, कन्वर्ट देम इनटू अ सिंगल वन, दैट इज गोइंग टू बी अ मूलांक। और इतना इजी वे है, दैट विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। मूल रूप से आप कैसे इंसान है। द मूल अंक इज नॉन एज मूलांक। सो इफ 17 is your date, 1 plus 7 is equal to 8, so that is going to be your मूलांक। तो जल्दी जल्दी से आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर हम पढ़ने जा रहे हैं मूलांक 1 वालों की एनर्जी कैसी होती है, जो सन यानी सूर्य से रूल करते हैं। तो अगर आपको पता चल गई है तो जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए। ब्रिजेश जी, 1। इट्स नॉट डेस्टिनी नंबर सर, ब्रिजेश जी, ये हमारा मूलांक है। माय मूलांक इज 7। आयुष, ग्रेट ग्रेट। तृप्ति जी का 8 है, मुझे मालूम है। और अर्चना जी का 3 है। सारिका जी 3। मनीष जी 2। हाँ, 20 डेट है आपकी तो 2 ही होगा। चिन्मय जी का क्या है? वेदा जी 8। ग्रेट। सो आई गेस दैट एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट मूलांक। तो चलिए जल्दी से जानते हैं मूलांक 1 के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। चिन्मय जी 21, मुझे मूलांक दीजिए ना चिन्मय जी। 21 21 को जोड़िए। 2 + 1 = 3।
सो आपकी भी एनर्जी 3 की हो गई। अरे नहीं सर, इट्स 3। क्या बात, 2+1 = 4? कौन से स्कूल में पढ़े हैं चिन्मय बाबू? चलिए, आगे आगे मोनिका बढ़। जी सेइंग 1। चलिए मोनिका जी के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। मूलांक 1 जो सन यानी सूर्य की एनर्जी से एसोसिएट होते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लाके लेके आते हैं। ये खुद जितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, ये खुद जितने अच्छे प्रेजेंटेशन स्किल्स इनकी उससे भी ज्यादा अच्छी होती है। इनको अपने आप को बूस्ट करने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दे आर वेरी इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट इन रिगार्ड ऑफ दैट। तो जब खुद को बूस्ट करना है तो सेल्फ बूस्टिंग डोज यूज कर लेते हैं। जब खुद को मोटिवेट करना है, दे आर गोइंग टू बी सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन। मेच्योरिटी ऑफ कोर्स बहुत है इनमें, और उसके साथ साथ सेल्फ अवेयरनेस की भी एक स्ट्रांग भावना होती है। जब अप्रिशिएट करना है तो खुद को अप्रिशिएट कर लेते हैं, पॉजिटिव पुश देते हैं, और फिर सक्सेस की ओर बढ़ जाते हैं। दे आर नॉन फॉर देयर लीडरशिप क्वालिटीज। ये बॉर्न लीडर होते हैं, राइट? सन की क्वालिटी है तो बॉर्न लीडर है। तो जो भी इनकी टीम के अंडर आएगा, ये उनसे भी, उनकी कैलिबर से कई गुना ज्यादा काम लेने में माहिर होते हैं। अपने टीम से बहुत अच्छे से इमोशनली अटैच होते हैं। उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या उनको तकलीफ दे रहा है, वो सब जानने का इनको शौक होता है। यू कैन से अपने चारों ओर की जनरल अवेयरनेस इनको बहुत पसंद है। और इसी वजह से एक ऐसे लीडर बनते हैं जो दूसरों का हमदर्द भी होता है। और हर कोई पर्सन चाहता है कि एक ऐसा लीडर तो जिंदगी में जरूर होना चाहिए। Sun is the only one in the sky. So that's why these people are having king-like attitude. थोड़ा सा डोमिनेंट हो जाते हैं नेचर के, थोड़ा सा एरोगेंट भी हो जाते हैं, बट वो इनको सूट करता है। थोड़े समझदारी के साथ छोटे छोटे स्टेप लेंगे अपनी सक्सेस की, और कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं और बहुत वाइज स्टेप लेते हैं। इनके लिए एक जनरल सी अवेयरनेस ये रहेगी कि पार्टनरशिप इनको थोड़ा सा कम फ्रूटफुल रहेगी, एज दे आर नॉट एबल टू लिसन टू अदर्स। ये सोलो गेम प्लेयर है, सो इट्स बेटर टू गो अहेड विद द सोलो वर्क, एज सन इज दी ओनली वन प्लैनेट जो पूरी दुनिया को रोशन करता है, दूसरे प्लैनेट्स को भी एनर्जीज देता है, राइट? सो उसी तरह से विदाउट पार्टनरशिप गो सोलो प्लेयर, सोलो वर्क करो, यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस फॉर श्योर। तो मोनिका जी सही है अपने केस में? यस मैम, बिल्कुल सही। जी चलिए फिर, एसोसिएट रहिएगा हमसे, हमें भी एक वाले बहुत पसंद होते हैं। चलिए, ओके मैम। बात करते हैं मूलांक 2 वाले लोगों की। आई गेस दैट मनीष जी हैं 2 की एनर्जी के, राइट मनीष जी? सो ऐसी यस मैम। एनर्जी जो 2 से एसोसिएटेड करते हैं, दे आर हैविंग अ क्वीन लाइक एटीट्यूड, डजंट मीन दे हैव फेमिनिन क्वालिटीज। इट मींस कि ये एक्चुअली राजा के साथ साथ, ओके दीपिका जी भी हैं, तो दीपिका जी यू कैन एसोसिएट माय नेम आल्सो, आई एम आल्सो बिलोंग फ्रॉम मूलांक 2। सो ऐसे लोग जो 2 की एनर्जी से एसोसिएट करते हैं, वो एक्चुअली राजा को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। जहां राजा बोलते हैं ना किसी की सुनता मानता नहीं है, तो 2 नंबर वाले 1 की एनर्जी को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये उस तरह से रानी वाली क्वालिटी के होते हैं जो प्रजा के साथ साथ राजा पे भी राज करे। मूड स्विंग्स इनके बहुत हाई होते हैं, द रीजन इज मून। इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, ये बहुत डिसेंट सोल होते हैं, जस्ट लाइक दीपिका, जस्ट लाइक मी। क्योंकि हम अपनी गलती कभी मानते ही नहीं है, राइट? तो जब भी मूड स्विंग हो, जब भी लगे बेवजह मूड ऑफ है, आज एनर्जी मीटर डाउन है, काम करने का मन नहीं है, तो जाके चांद को देख लेना। या तो वो घटता हुआ चांद होगा या नो मून होगा। एज 15 days of the month the moon is on peak, फुल मून डेज होते हैं, एंड 15 मिनट फिर वो लो मून से लेके नो मून तक के डेज आ जाते हैं। तो जब ये लो मून और नो मून डेज होते हैं, आर एनर्जीज आर गोइंग टू ड्रेन्ड आउट एट दैट टाइम। दे आर वेरी रोमांटिक एंड टॉकेटिव, और टॉकेटिव हैं इसीलिए दोस्त मित्रगण अच्छे से बना लेते हैं। जिनसे 2 मिनट बात करेंगे, इतना अपनापन होता है इनकी कॉन्वर्सेशन में कि जो भी इनसे बात करेगा वो इनके साथ एक बॉन्ड शेयर करता ही करता है। सो they are very classy people। इनका एक्चुअली एवरीडे दे नो दैट हाउ टू बी प्रेजेंटेबल। ये बहुत थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर क्लोथिंग इन एवरीथिंग, दो दे लव टू वियर रिलैक्स्ड कंफर्टेबल क्लोथ्स, बट स्टिल सस्ते कपड़ों में भी एक अच्छी लुक अटायर
क्रिएट करने में माहिर होते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव। तो जिसके साथ जुड़ेंगे उसके बारे में अच्छे से जानना, उनके साथ उनकी एक्चुअली इमोशंस को सुनना, जो कोई नहीं सुनता है, ये वो पर्सन है जो आपकी इमोशंस को सुनेंगे, उसको फील करके सुनेंगे, फिर आपका साथ भी देंगे आपके मुश्किल टाइम में, आपको कंधा भी देंगे, जब टफ टाइम चल रहा होगा। तो ये उस तरह की सोल है विच इज वेरी प्योर और ट्रस्ट वर्दी होते हैं। आप ट्रस्ट करके इनको कुछ भी बताइए, वो बात बिल्कुल नहीं लीक होने वाली। दे आर वेरी वेरी ट्रस्ट वर्दी। इंट्यूशन पावर इनको गॉड से ब्लेसिंग में मिली है, तो लाइफ में जो होना है इनको पहले से ही अंदेशा हो जाता है। इज इट ट्रू मनीष जी एंड दीपिका जी? वेरी ट्रू। मैम आप खुद भी बता दो ना, आप भी तो खुद सेम मूलांक से ही हो। मैम देखो, मुझे तो ये लगता है कि मैंने ही लिखा है ये सब। आपको ये लगता होगा आपके लिए लिखा है। नहीं, यू ऑल्सो सेड ना कि आप भी मूलांक 2 से एसोसिएटेड हो। Yes, yes. Me and even Vinayak ji is also sharing the same Mulang. And we are to actually 100% agree with this statement. Though mood swings वाले केस हमारे साथ नहीं होते हैं because we activated that energy in a positive sense. Veda, I guess that you are able to relate with it because your son is a 20th born, Mulang 2 person. तो चलिए अब आगे चलते हैं और मूलांक 3 की बात करते हैं। तो हमारे साथ मूलांक 3 के आई गेस 2-3 लोग हैं हमारे पास मूलांक 3 से जो एसोसिएटेड करते हैं। मूलांक 3 की एनर्जी, ओके, कर्ता जी सेइंग दैट उनका है, कर्ता जी का है, आई गेस दैट अर्चना जी का है, वेदा जी के हस्बैंड का है, और उसके साथ साथ 3 एक और मेल पर्सन है जिन्होंने 3 की एनर्जी थी, जिनका टोटल 4 आया था गलती से। प्रियंका जी क्रॉस योर नंबर जस्ट नाउ। चलिए मूलांक 3 की बात करते हैं। ऐसे लोग अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के लिए जाने जाते हैं, यानी ये ग्रुप के वो पर्सन हैं जो लोग इनके पास आते होंगे अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेने के। ये प्रॉब्लम सुनेंगे, समझेंगे और उसको बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स एक यूनिक सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे। और कहानी यहाँ ही खत्म नहीं होगी। ये इतने अच्छे कम्युनिकेशन और काउंसलिंग स्किल के मालिक हैं, ये उसके ब्रेन में ये फिट भी करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द ओनली सॉल्यूशन विच यू नीड इन योर लाइफ, राइट? कि सामने वाले को अच्छे से कन्विंस कर देते हैं कि यही करना है और ऐसे ऐसे स्टेप वाइज करना है, बिकॉज दे आर अ गुड टीचर ऑल्सो। ये अच्छे से एक्सप्लेन करने में माहिर है। उसके बाद क्या होता है कि दोस्त से बार बार अपडेट भी ली जाती है। क्या तुमने ऐसे किया, क्या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्या तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है, कहीं कोई स्टेप तुमसे मिस तो नहीं हो गया। दे आर दैट काइंड ऑफ सोल। बहुत क्रिएटिव होते हैं। लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम्स को देखने की इनकी बिल्कुल यूनिक अप्रोच होती है। इनको ये लगती है कि कुछ भी चीज लाइफ में ऐसे ही नहीं आती है, चाहे वो प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, वो भी कोई ना कोई लर्निंग देके जाती है। बिकॉज दे नो, the Mulan 3 people know how to take the knowledge, how to enhance the knowledge, how to give it to others. तो ये हर चीज में एक पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, एक नॉलेज, एक लेसन सीखते हैं और फिर उसी के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे। दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लर्निंग बिहाइंड दैट प्रॉब्लम। नॉलेज गेन करने के लिए और विजडम के लिए हमेशा इनको हमेशा रुपेश जी, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? इनको हमेशा भूख रहती है कुछ ना कुछ नया सीखने की। स्किल डेवलपमेंट का काम इनका लाइफ टाइम चलता रहता है, कभी नहीं छोड़ते हैं उसको। कुछ ना कुछ हमेशा नया ढूंढते रहते हैं अपनी लर्निंग के लिए। प्रॉब्लम इनके साथ थोड़ी ये है कि एक चीज आई, बहुत जोर शोर के साथ उसकी लर्निंग स्टार्ट कर दी, दूसरी आई तो चलो उसकी तरफ मुड़ गए, पिछली कहाँ गई पता ही नहीं। तो दे आर गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। चीजें बीच में रुक जाती हैं, भूल जाते हैं, पीछे छूट जाती हैं अक्सर इनसे। दे हैव अ ग्रेट ग्रेट विजुअलाइजेशन पावर। तो जब भी किसी चीज का सॉल्यूशन बताएंगे, आगे पीछे सारे एस्पेक्ट को सोच के, समझ के, विजुअलाइज करके और फिर चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड, दो they are known as a problem solver of their group, but still their near and dear one are very limited because they are very choosy and have a limited friend circle. वो क्यों है? क्योंकि ये उन्हीं लोगों के साथ एसोसिएट कर पाते हैं
जिनके साथ कुछ नॉलेज एक्सचेंज पॉसिबल हो, या लेना या देना चल सकता है। नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं होती है, दे आर आउट ऑफ दैट जोन, सो दे लव टू शेयर सम नॉलेजेबल थिंग विद ईच अदर। और एक और इनकी लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि जिस एज ग्रुप में रहेंगे ये उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर करते हैं, बच्चों के साथ खूब एंजॉय करते हैं लाइक अ चाइल्ड, एंड दैट इज द रीजन इनकी फैमिली इनको बच्चा समझती है। वो सोचती हैं दे आर नॉट मेच्योर टू टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट दे आर वेरी वेरी मेच्योर पीपल। जितनी मेच्योरिटी के साथ ये एक्चुअली करते हैं, प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करते हैं, दैट इज रियली कमेंडेबल। दे हैव अ डिटेल्ड प्लान। कर्ता जी ने ऑलरेडी बोल दिया बिल्कुल। इसका सॉल्यूशन क्या है मैम? इसका किसका सॉल्यूशन चाहिए आपको कर्ता जी? मैम एक चीज शुरू करते हैं पर उसका एंड बहुत बेकार होता है। तो फिर सब यही कुछ है ना, थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है कर्ता। यू नीड टू फिनिश द टास्क ए बिफोर स्टार्टिंग द टास्क बी। कंसिस्टेंसी नहीं बनती, बोरिंग लग जाता है। वो ये है ना, एक्चुअली बोरिंग नहीं लगता है, वो इंटरेस्टिंग तब तक था जब तक स्टार्ट नहीं हुआ था, फिर दूसरा कुछ इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है तो पिछला चला जाता है, कहीं वैनिश हो जाता है लाइफ से। मैम एक रिक्वेस्ट है, जी मैम। मैम मेरे बेटे को हेलो कर दो, वो तब से हेलो कर रहा मुझे मुझे दिखाई दो करता, इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। हाय प्रिटी गर्ल। है। बॉय बॉय। ओके, हाय प्रिटी बॉय, व्हाट इज योर नेम? देन अ स्मार्ट बॉय इन फैक्ट। ताज। मेरा नाम है ताज। जोर से बोलो। ये तो अपने अपने को सुना रहे हो ना, विशाल को तो सुना ही नहीं है। विशाल जी, हैव यू हर्ड नेम? आपको मुमताज। सुनाई दिया? आगे आओ स्क्रीन पे और जोर से बताओ। वो आ गया मुमताज बोल के, खैर नहीं सुन रहे। चलिए, तो अब बात करते हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ, I'm a 2 born ना, मूलांक 2 भाग्यांक 7 आने वाला है अभी। चलिए अब बढ़ते हैं मूलांक 4 की ओर। एंड आई गेस दैट मूलांक 3 वाले से ऑलरेडी एसोसिएट कर रहे होंगे, मूविंग विद दी मूलांक 4 लोग। मूलांक 4 एक हार्ड वर्किंग सोल होती है। दे नो दैट किसी भी काम को अचीव करने के लिए बहुत सारे पत्थर तोड़ मेहनत करनी होती है। दे आर रियली रियली टफ वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन, लेकिन थोड़ी जिद्दी भी होती है। जिद्दी इन अ पॉजिटिव सेंस, क्योंकि इनकी सफलता के रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, इनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए। और जिद्दी वहां पे ही होते हैं कि जब तक सफलता मिलती नहीं, ये एक्चुअली अपनी हिम्मत नहीं छोड़ते, अपना हौसला नहीं छोड़ते। दे आर एक्चुअली वेरी डिवोटी सोल, ये एक्चुअली हासिल करके ही दम लेते हैं। अब लाइफ में इनके भी थोड़ा सा झोलमाल तो हो गई, क्योंकि 4 नंबर है जो राहु का नंबर है। अब क्या होता है इनके साथ कि ये जिंदगी में किसी के लिए कितना भी कुछ कर लें, ये उसका क्रेडिट कभी नहीं हासिल कर पाएंगे। दूसरे कभी नहीं इनको अप्रिशिएट करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे इनके एफर्ट को, और इनफैक्ट इनको उसका क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा कि उन्होंने इतना किया होंगे किसी के लिए भी। लाइफ में ये उसी ग्रुप के साथ उसी कन्वर्सेशन में ऐड हो सकते हैं जहां एक लॉजिकल कन्वर्सेशन हो, बिकॉज नॉनसेंस ये भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। एवरीथिंग इज पॉजिटिव, दे आर एनर्जेटिक, दे आर वेरी क्लेवर, लोमड़ी वाले दिमाग वाले लोग होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, लीडरशिप स्किल, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल सब कुछ बहुत अच्छा होता है। दे बिलीव इन सेफ गेम, ये कभी रिस्क नहीं लेते और हमेशा सोच समझ के फिर ही काम करते हैं। लाइफ में सक्सेस का रेशो राहु वालों के उनकी मेहनत के कंपैरिजन में कम होता है, नॉट इवन हाफ। थोड़ा सा ये इनके साथ भी प्रॉब्लम होती है। सो मूलांक 4 वाले, आर यू एबल टू एसोसिएट कि ऐसा होता है लाइफ? तीन और 4 बिल्कुल। एक्चुअली एक्चुअली रीजन क्या है ना, 4 वाला जो है रिबेलियस है नेचर का, और 3 वाला क्या है, ज्ञान वाला बंदा। उनको ज्ञान झाड़ना पसंद है 3 वालों को, और 4 वाले किसी की सुनते नहीं। ये ऐसे होते हैं, रिबेलियस होते हैं, ये तो मुंह फट, मुंह पे कहने वाले, है ना? अर्चना, ट्रू, माई डैड एंड माई ब्रदर, ओ माई गॉड, यू हैव 2 केसेस। हाँ, फिर तो जंग जारी है जिंदगी में।
चलिए बढ़ते हैं मूलांक 5 की ओर। प्रियंका जी, आर यू गेस दैट यू आर आल्सो एबल टू एसोसिएट द एट्रीब्यूट्स ऑफ मूलांक 4? यस मैम, फुल्ली। मूलांक कैसे निकालते हैं? बहुत इजी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ डेट निकालनी है अर्शमीत जी। डेट को प्लस कर देना है। इफ योर डेट ऑफ बर्थ की में जो डेट है दैट इज 14 किसी भी महीने की हो, तो 1 + 4 = 5, तो आपका मूलांक आ गया 5, राइट? तो जल्दी से आप मुझे बताइए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और मूलांक क्या है? माई डेट इज 4, तो फिर मूलांक भी 4 ही है मैम। मैम 1 का फिर बताइएगा ना। One already we covered. You can watch the recording, ma'am, because ओके we are proceeding with further learning. And at the last, I'm going to tell about it, right? ओके। चलिए मूलांक 5 की बात करें। 5 कौन है 5 वाला? 5 वाले हमारे साथ थे एक फीमेल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं। मूलांक 5 की एनर्जी कैसी होती है? ऐसे लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। विशाल जी 6 पे इसके बाद हम आने ही वाले हैं। जस्ट होल्ड फॉर अ मोमेंट। यस करता, यू विल गेट दैट, डोंट वरी। 5 वाले क्या होते हैं कि अगर इनका मन है तो आप इनसे 8 छोड़ के 10 से 12 घंटे काम करा लीजिए। अगर इनका मन नहीं है तो फिर ये अपनी बेड से इंच भी नहीं हिलते। ये वैसे वाली लेजी सॉल है। बहुत डिप्लोमेटिक हैं, मल्टीटास्किंग करने में माहिर हैं। एक पॉजिटिव पुश की इनको हमेशा जरूरत रहती है। फिर काम करवाओ, बहुत स्पीड होगी इनकी, नहीं तो फिर लेजी रहेंगे। अपने कंफर्ट जोन में रह के बहुत खुश होते हैं ये। इनकी बिजनेस सेंस, इनकी कम्युनिकेशन सेंस, इनकी कन्विंसिंग पावर सुपर होती है। और एक अच्छे बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग दोनों पावर चाहिए, ताकि वो अपना जो भी प्रोडक्ट है अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और डीप कन्विंसिंग के जरिए सामने वाले के ब्रेन में फिट कर दे कि यही प्रोडक्ट की उनको जिंदगी में जरूरत है। दैट इज दी ओनली नीड दे नीड इन देयर लाइफ, राइट? और इसी वजह से आप इनको बेच दीजिए गंजे को गंगा बेचने के लिए, एक गंजे को तेल बेचने के लिए। दे आर गोइंग टू सेल बोथ दी प्रोडक्ट्स इजीली। किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड करने पाने में सक्षम होते हैं। और एक ऐसे दोस्त होंगे 5 वाले जो अच्छे सीक्रेट कीपर होते हैं। आप इनको कुछ भी बोलो, कुछ भी लीक नहीं होगा। इनकी लाइफ में थोड़ा व्यापार में क्योंकि ये बिजनेस सेंस वाले हैं, कुछ अप एंड डाउन अगर हो भी गई है पैसों की, तो भी जल्दी से हार नहीं मानते। डबल पावर के साथ बाउंस बैक करते हैं और शाइन ब्राइट करते हैं। अगर ये लोग अगर जॉब में हैं तो दे माइट बी नॉट सो सक्सेसफुल, बट वेन एवर दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर बिजनेस इन एनी ऑफ द एज, किसी भी उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ये सफलता हासिल करेंगे बिकॉज दे आर मेंट to go ahead with business. They are very money minded. They can change their career easily. एक जॉब से बिजनेस में आना या एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच करना। इनफैक्ट इनके बारे में बोल सकती हूँ, ये वो पर्सन है जिनके पास लोग फाइनेंशियल एडवाइस लेने, स्पेशली बिजनेस आइडियाज लेने के लिए आते होंगे कि ओके फाइन। Commonly we can say they are good looking with average height, but exceptionals are accepted in that case. चलिए अब बढ़ते हैं मूलांक 6 वाले। सर ऑलरेडी विशाल जी वेट कर रहे हैं मूलांक 6 वाले। विशाल जी कैन यू प्लीज कम ऑन स्क्रीन। 6 एनर्जी हमारी वीनस यानी शुक्र की एनर्जी होती है। ऐसे लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। ऐसे लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, ट्रैवल बहुत पसंद करते हैं। और इवन वहां जाके वहां के नए नए खानों को ट्राई करना, अलग अलग तरह के कुजीन्स जो अलग अलग जगह की स्पेशलिटी होती है वो ट्राई करते हैं। वहां शॉपिंग करना इनको पसंद होता है। तो ये हमेशा प्रेजेंटेबल रहना पसंद कर सकते हैं। इट्स ओके विशाल जी। ये हमेशा प्रेजेंटेबल रहना पसंद करते हैं। और जब भी ड्रेसेस खरीदेंगे, फुटवियर खरीदेंगे या कुछ भी एसेसरी भी खरीदेंगे, दे हैव अ वेरी क्लासी चॉइस। तो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, थोड़े से कुछ अच्छा पहनना पसंद करते हैं। और इवन अपनी लुक्स पे बहुत बहुत मेहनत करते हैं। ये अपनी एज से हमेशा छोटे लगते हैं। ये दे आर वेरी प्रोटेक्टिव, दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट देयर फैमिली एंड द लव वंस। अगर परिवार और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इनका पहला प्यार है, उसके अलावा अगर किसी चीज में इनका इंटरेस्ट होगा, वो होगा लाइफ में लग्जरी ऐड करने का। तो हमेशा टारगेट ही ऐसे होंगे, अब ये बनाना है फिर वो बनाना है।
तो इनकी लाइफ का टारगेट भी एक के बाद दूसरा नेक्स्ट लिस्ट तैयार रहती है। किसी न किसी आर्ट फॉर्म में इंटरेस्टेड होंगे, नहीं तो आर्ट कलेक्शन का शौक होता है, जस्ट टू गो अहेड विद द ब्यूटिफिकेशन। घर को व्यवस्थित रखना, उसमें कुछ ना कुछ ब्यूटी आर्ट इफेक्ट्स रखना इनको बहुत पसंद होता है। दे आर वेरी गिविंग नेचर, हर एक की हेल्प करना, स्पेशली फैमिली के लिए सब कुछ करने वाले पर्सन है, बिकॉज दे नो they can set an example how to go ahead with the family responsibilities and domestic responsibilities। ये वो दूसरों के आगे एग्जाम्पल सेट करते हैं। I guess that now also it is 100% Vishal ji after completion of 6। It is. Okay, let's proceed further। बिल्कुल बिल्कुल, you are actually very perfect person। आपको हर चीज में परफेक्शन चाहिए, इरिटेशन होता है। एग्जैक्टली। चलिए अब बढ़ते हैं मूलांक सात, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूलांक सात से एसोसिएटेड करते हैं, जिनके बारे में मैंने एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की थी कि वो एक्चुअली सात जो है वो स्पिरिचुअलिटी का और रिलीजन का नंबर है। सात हमारा जिस क्लास में हम बैठे हैं, एक ऑकल्ट का हम क्लास ले रहे हैं, तो सात ऑकल्ट का भी नंबर होता है। सो 7 नंबर एक्चुअली लोग ये बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी है तो फिर ये शुरू से आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन ये एक्चुअली पहले उतने नहीं होते, बट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव या नेगेटिव इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से स्पिरिचुअलिटी की और अचानक से इनका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ता है। ऐसा इनके साथ अक्सर होता है। उसी के साथ साथ रिसर्च के काम में और डाटा एनालिटिकल स्किल्स इनके सुपर्ब होते हैं, राइट। ये इनकी एक स्टोरी है एक्चुअली राहु एंड केतु की। सो अब आप देख रहे हैं जो पिक्चर है, दैट इज अ बॉडी विदाउट हेड। द स्टोरी इज राहु केतु एक एक्चुअली राक्षस थे। एक 4 की एनर्जी होगी और एक होगी 7 की एनर्जी। 4 यानी राहु और 7 यानी केतु। एक राक्षस थे। समुद्र मंथन के वक्त जब अमृत निकला और देवताओं के हिस्से आया, तब ये राक्षस देवताओं की लाइन में बैठ गया और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। बारी आई, 2-4 बूंदे अभी जीवा पे पड़ी थी कि इसको पहचान लिया गया और सुदर्शन चक्र से इसका सिर अलग कर दिया गया। बट क्योंकि अमृत कुछ हद तक इनके पास गया था, इसीलिए ये भी अमर हो गए और 2 एक महत्वपूर्ण प्लैनेट एनर्जी हो गए हैं। जो राहु है हेड पार्ट है, 4 की एनर्जी होगी तो वो प्लानिंग में अच्छे होंगे 4 वाले। और केतु क्या है, बॉडी है यानी 7 की एनर्जी है, तो ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में स्ट्रांग होते हैं। और 4 और 7 वालों की हमेशा बनती है दीपिका जी, एज योर हस्बैंड एंड सन आर शेयरिंग, नो दे बोथ आर शेयरिंग 7, राइट। तो 4 और 7 भी होंगे तो भी अच्छी बनेगी, बिकॉज है तो एक ही अल्टीमेटली, एक सर है एक धड़ है। इनको एक्चुअली अगर आप चाहते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सक्सेसफुल टीम रखना, तो आप उनकी सिर्फ डेट कैलकुलेट कीजिए, मूलांक चेक कीजिए, 7 है तो रख लीजिए। क्योंकि ये काम को, स्पेशली पेपर वर्क को, इतनी सुपर्ब वे से करते हैं कंप्लीट कि उसमें कोई एरर के चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये उसको बार बार मल्टीपल टाइम खुद चेक करेंगे बिफोर सबमिटिंग इट टू यू। So they are very, very perfectionist in terms of any work, right? और मल्टीटास्किंग करने में ये कैपेबल होते हैं। और उसी के साथ साथ, सो प्रिया, आई गेस दैट यू आर एबल टू रिलेट, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होगी, राइट प्रिया मैम? यस मैम। 4-7 की घी की चिड़ी वाली दोस्ती है। चलिए अब आगे और जानते हैं इनके बारे में। इनको हर चीज को बार बार मल्टीपल टाइम क्रॉस चेक करने की आदत होती है। तो जब भी सबमिट करेंगे, हर चीज को बार बार, 2 बार, 3 बार अपने किए काम को भी पूरी अच्छी तरह से जांच के रखते हैं। कोई भी डाउट का एक इतना सा भी गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं, इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं। इसके साथ ये लोग थोड़ा सा, अब देखो नेगेटिव भी सुनने को तैयार हो जाओ, क्योंकि हेड नहीं है तो इनको ये नहीं मालूम कि सोच के, थॉट के घोड़ों को कहाँ लगाम देनी है, इसीलिए ओवर थिंकिंग अक्सर होती है। रेस्टलेस रहते हैं, उसकी वजह से रात को सोते टाइम भी नींद अक्सर डिले होगी बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग, कि वो चेन बन के एक के बाद दूसरा थॉट प्रोसेस चलता रहेगा। और इसी के साथ साथ थोड़ा ऑन दी स्पॉट डिसीजन लेने में इनको प्रॉब्लम आती है, डेली ओवर थिंकिंग। कितने खुश होके बता रहे हो आयुष? व्हाट हैपेंड? हाँ, तो फिर
इस सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? गो थॉट डिटॉक्स करना, राइट? क्लेंज योर माइंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मूलांक और भाग्यांक। आपका कोच भी साथ है तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि सोने से पहले अपने ब्रेन को डीक्लटर करो विद शॉर्ट मेडिटेशन, और फिर उसके बाद चैन की बंसी बजाओ और नींद लो। चलिए अब बात करते हैं 8 वालों की। मूलांक 8, जो एनर्जी जुड़ी है शनि से। अब शनि के नाम पे देखो पंडित लोग कितना डराते हैं, शनि की 6.5 है ना, शनि की काली छाया और पता नहीं क्या क्या। सो शनि एक्चुअली सबका सनी होता है। जैसे लाइफ में पैसों की बहुत जरूरत होती है, 5 की एनर्जी पैसों की एनर्जी है, उसी तरह से पैसों को मैनेज करना भी आना चाहिए, और वो स्किल आपको देता है ये 8 यानी शनि, राइट? सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, जो मनी मैनेजमेंट स्किल्स आपकी लाइफ में आएंगे। ऐसे लोग जो 8 की एनर्जी से एसोसिएटेड होते हैं, ये बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और इवन अपने कर्म पे बहुत बिलीव करते हैं। क्योंकि अगर आप बोलो ना इनको कि मैंने ये प्लानिंग ऑप्ट की, मुझे सक्सेस मिली, दे आर नॉट गोइंग टू टेक योर प्लानिंग, दे आर गोइंग टू क्रिएट देयर ऑन प्लानिंग, उसको ट्रायल देंगे, सक्सेस हुई तो फिर उसको रिपीट कर सकते हैं, बट किसी और की अडॉप्ट करके प्लानिंग ये कभी रिपीट नहीं करते। दे आर वेरी वेरी वी कैन से ओरिजिनल आइडियाज वाले, ओरिजिनल प्लानिंग वाले होते हैं। अपने कर्म किए हुए पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, दूसरे लोगों पे कम। तो इनका ट्रस्ट इशू भी रहता ही रहता है 8 वालों का। उसके साथ साथ नेगोशिएशन पावर बहुत अच्छी होती है। आप बोल सकते हो कि थोड़े से कंजूस भी होते हैं, पैसा जल्दी से खर्चे नहीं होता है, अपने लिए तो बिल्कुल नहीं होता। मनी मैनेजमेंट एज आई सेड स्ट्रांग होते हैं, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो जो करना है कर ही देना है बस इन्होंने। लाइफ में थोड़े से रिजल्ट इनको डिले मिलते हैं, थोड़ा सा लाइफ में हर्डल पार्ट ज्यादा रहता है, लेकिन ये भी अपने मन की करते हैं। जब तक सफलता नहीं मिलेगी तो जैसे चींटी है ना, पहाड़ आखिर में चढ़ ही जाती है, ये वो वाली स्टोरी वाले बंदे हैं जो एक्चुअली ट्राई करते रहेंगे और एक दिन कामयाबी हासिल करते हैं और फिर दूसरे टारगेट की ओर चले जाएंगे। थकना इनकी डिक्शनरी में नहीं होता। तो क्या है, ये अचीव कर लिया, अब ऊपर पहुंच के सुनिए इससे ऊपर का क्या, नेक्स्ट लेवल। तो नेक्स्ट लेवल चलता रहता है क्योंकि इनकी थॉट प्रोसेस थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक है। ये गेन कर लिया, अब नेक्स्ट गेन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा रेस्टलेस रहते हैं ड्यू टू ओवर वर्क। अब इनके लिए एडवाइस ये है, छोटी छोटी सी एक ब्रेक लेते रहे, क्योंकि जिंदगी में सब चीजें जरूरी है। जितना आप वर्कोहलिक हो, दे आर वर्कोहलिक, एक्चुअली वर्कोहलिक, थोड़ा सा ब्रेक इसलिए जरूरी है सो दैट डबल एनर्जी से कर पाओ, क्योंकि एनर्जी तो फिर एक टाइम में आते आते थोड़ी लेवल डाउन जाती है। सो ब्रेक विल हेल्प यू टू actually achieve your target in shorter time. And the second advice is to just रिलैक्स योर माइंड विद सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, क्योंकि इनका क्या है, ब्रेन हमेशा प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, चलना है चलना है, करना है करना है। तो जैसे खुद मेहनती है वैसे दिमाग उससे भी ज्यादा मेहनती है, तो वो भी दौड़ता ही रहता है इनके साथ साथ, इनफैक्ट इनसे कहीं आगे दौड़ता है, थॉट प्रोसेस इनसे कहीं आगे होता है। तो थोड़ा सा उसको भी मेडिटेशन से काम करना बहुत जरूरी है। इनको भी जल्दी गुस्सा आता है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम एक और भी है कि ये मान लीजिए ए प्लान काम नहीं करा तो ये बी प्लान की तरफ नहीं जाएंगे कि हो सकता है बी प्लान हो सकता है सी प्लान हो। ये बोलेंगे नहीं, एक बार ट्राई कर लिया, नहीं मिली सफलता, अब दूसरी बार भी उसको ट्राई करके देखता हूँ, तीसरी बार भी जरूरत पड़ी तो वही ए प्लान होगा। तो थोड़ा सा क्या है, सिंगल माइंडेड होते हैं, सिंगल ट्रैक माइंडेड हो जाता है कि मुझे यही करना है और यही ही करना है। तो लोगों को थोड़ी सी मिस्टीरियस भी लगते हैं, थोड़ा सा रिजिड भी हो जाते हैं कई बार, और थोड़ा सा इनप्रैक्टिकल अप्रोच हो जाती है कि टाइम के अकॉर्डिंग प्लानिंग चेंज नहीं कर पाते हैं। वो थोड़ा सा एक इनका शॉर्ट कम है, बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। ये हर बार ये सोचेंगे ए प्लान के साथ, अब अगर मैंने 100% किया तो अगली बार 150% करूंगा, और फिर अगली बार जरूरत पड़ी तो 250% कर दूंगा। लेकिन ये नहीं सोचते कि प्लानिंग चेंज कैन हेल्प यू टू अचीव दैट इन बेटर वे, बट बहुत ज्यादा एक्सेसिव हार्ड वर्क करते हैं और कई बार अननेसेसरली हार्ड वर्क हो जाता है इनसे, क्योंकि शॉर्टकट्स ये बिल्कुल ले ही नहीं सकते लाइफ के, क्योंकि ये वो बने ही नहीं है। ये वही उसी चीज में बिलीव करेंगे जो खुद ट्रायल एंड टेस्टेड होगी। उसके बाद जो भी करेंगे वो मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेंगे। मैम 4 और 8 का कैसा रिश्ता होता है? अच्छा नहीं।
योर वेलकम वेदा जी, इट्स ट्रू राइट। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आज की लास्ट एनर्जी की ओर, मूलांक 9 वाले। इनफैक्ट उसके बाद तो और बहुत कुछ है जो हम जानने वाले हैं। अभी सिर्फ डेट को कैलकुलेट किया है, डेट ऑफ बर्थ में और भी नंबर एनर्जीज हैं, सबको कैलकुलेट करेंगे आज के दिन में, जस्ट बने रहिए। मूलांक 9 की बात करते हैं। मूलांक 9 वाला ऐसा पर्सन है जिसकी प्लेट में 2 चपाती है, वो खाना खाने बैठा है। अब द्वार पे आ गए एक किसी को जिसको बहुत भूख लगी है, उसने आके बोला मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो ये क्या करेंगे, एक चपाती खुद रख के एक चपाती सामने वाले को नहीं देंगे। What they are going to do, they are going to serve entire plate to that person and asking, do you need more chapatis or maybe पानी लाऊं, सैलेड काट के लाऊं। मतलब ऐसे है कि सब कुछ दे देना है, दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार वाली सोच। दानवीर करण जाने जाते हैं ये, राइट। और रात को 2 बजे भी इनको कॉल करके कोई बोलेगा ना, जो इनका फ्रेंड नहीं होगा, मे बी फ्रेंड का फ्रेंड होगा, बट 2 बजे भी ये बोलेगा ना दैट दे नीड हेल्प, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, आई एम कमिंग, उठ के चल। और यही बात आ जाएगी ना खुद के मामले में, दे आर वेरी लेजी। खुद के लिए नहीं कुछ मेहनत होगी, और दूसरों के लिए तो एनी टाइम 24/7 तैयार। 9 वालों के साथ थोड़ा सा अग्रेशन इशू रहता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। रियलाइजेशन के बाद भी थोड़ा सा इनको अपनी गलती मानने में, उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि 9 वाला क्या है, हर संभव प्रयास करेगा अपने पॉइंट को प्रूव करने का कि मैं ही सही। तो अब गलती अगर एहसास भी हो गया तो मानू कैसे, मानूंगा तो मैं छोटा पड़ गया, तो ये चीज तो होगी नहीं हमसे। हमें एहसास हो गया कि हमें इतना गुस्सा करने की या ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, बट अब सॉरी तो नहीं बोलनी ना, क्योंकि सही तो मैं था। चलिए आगे पॉजिटिव बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, बिकॉज इनका सोशल सर्किल बहुत बड़ा है, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं, दे आर सेल्फलेस, दे आर हेल्पफुल, और ईगो बिल्कुल नहीं होता इनमें, बहुत मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। तो ऐसा दोस्त जरूर रखिए जो रात को 2 बजे भी जिसको बिंदास बिना झिझक का फोन करोगे और वो आपकी गेट के बाहर खड़ा हो जाए, राइट। लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप होती है, जस्ट लाइक LIC, और बहुत प्रोटेक्टिव फ्रेंड होते हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव भी होते हैं। तो जहां सटक गई वहां पे फिर पूरी बहसबाजी, पूरा माहौल बनाएंगे। शॉर्ट टेम्पर, वेरी अग्रेसिव, नेवर एक्सेप्ट हिज मिस्टेक। ये हस्बैंड नहीं होगी, my brother. Okay, I didn't read your name, Ayush. I was thinking like some female might have sent that husband की तो यही क्वालिटीज होती है सभी के। 7 और 2 तो बहुत अच्छा है देवलीना जी। आई एम 7 and 2 पर्सन, विनायक जी इज 7 and 2 पर्सन। हम तो बने ही ऑकल्ट के लिए। 2-8 भी अच्छा नहीं है दीपिका जी, 8-3 इज ओके। तीनों ओके ओके जाएगा, ज्यादा इतना सुपीरियर तो नहीं होगा। 7 और 5, अरे फिर ये यही क्वेरीज चलती रहेंगी, फिर हम आगे की लर्निंग की और कैसे बढ़ेंगे। अच्छा तो रिलेशनशिप इश्यूज, विनायक जी आपका नंबर मिलेगा, देर इज वन चैट, प्लीज सेंड योर नंबर, दैट इज ऑलरेडी इन दी ग्रुप। जो आपको मैसेज आ रहे हैं जिस नंबर से, वो विनायक जी का ही नंबर है, तो आप उन पे एक जस्ट हाई भेज दीजिए, इज गोइंग टू रिवर्ट। चलिए अब थोड़ा और लर्निंग को आगे बढ़ाते हैं। विनायक जी कैन बी स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग फॉर अ मोमेंट। मैम वो रेमेडी भी शेयर करवाइए ना। हाँ जी, वो मैं बोल दूंगी पक्का पक्का। विनायक जी, जो कर्जा मुक्ति वाली रेमेडी है वो प्लीज आप ग्रुप में शेयर कर देंगे इनके, अभी इसके ओके बाद मैम। जैसे आपको सही लगे वैसे आप कर दीजिए। जी मैम। चलिए अब बात करते हैं और एनर्जीज की, राइट। 1 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, क्योंकि हम सिंगल डिजिट कन्वर्जन करते हैं, जो 1 से लेके 9 तक की एनर्जीज आती हैं। अब इन केस आपका मूलांक नहीं, आपका मान लीजिए भाग्य का अंक 1 से लेके 9 की एनर्जी आएगी, तो आपके लाइफ में 1 नंबर आपका मूलांक है जिसकी एनर्जी से आप एसोसिएट कर पाए, और दूसरा नंबर आपकी लाइफ में आपका भाग्यांक आएगा जिससे आप एसोसिएट कर पाएंगे उसके भी एट्रीब्यूट से। अब भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करना है, all the number energies which are there in your date of birth, you need to calculate them all together and convert it to a single digit. So आपका date, आपका month, आपका year,
सभी नंबर्स को आप कैलकुलेट करके सिंगल डिजिट कन्वर्ट कीजिए. दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी योर भाग्य का अंक यानी भाग्यांक. फॉर एग्जाम्पल कोई 14 अप्रैल 1995 बॉर्न है फॉर एग्जाम्पल. सो 1+4, फिर मंथ का जोड़ लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 4. फिर ईयर 1+9+9+5. सो ऑल एनर्जीज को टोटल कर लीजिए. फिर वो डबल डिजिट आएगी, उसको सिंगल डिजिट तक कन्वर्ट होने तक हमें टोटल करते रहना है. एंड यू आर गोइंग टू गेट अ सिंगल डिजिट भाग्यांक. और अब आप उसके भी एट्रीब्यूट से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे आपका. चलिए पहले मुझे जान ही लेना है कि सबका भाग्यांक एक्चुअली आया क्या है. कुलप्रीत जी 6, मूलांक 8, भाग्यांक 8. ओहो वेदा जी, जंग जारी जिंदगी की. मेरा दोनों ठीक है, आई गेस इट, आई स्किप दैट. मेरा दोनों नंबर 1 है. और क्या चाहिए जिंदगी में. सारिका जी 3 and 9. सो 9 के एट्रीब्यूट्स हैं. यू आर ऑल्सो कैरिंग फॉरवर्ड योर ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज. दूसरों की हेल्प करना हमेशा किक देता है आपको, बहुत हेल्प करते हो. और जब बात आ जाएगी ना खुद को हेल्प करने की तो बोले छठ, आज नहीं कल. वो होता है ना, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों. जिंदगी पड़ी है अभी, राइट. ये दूसरी एनर्जी होती है भाग्यांक, जिसके एट्रीब्यूट से आप एसोसिएट कर पाएंगे. जैसे रेशमा जी 7 के साथ साथ 6 से भी आप लिंक कर पाएंगे बिकॉज यू हैव ह्यूमैनिटेरियन. आपकी एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी रिलीजन वाले एट्रीब्यूट्स के साथ साथ आप में एक डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले भी एट्रीब्यूट होंगे. कर्ता जी आप इमोशनल भी हैं, राइट. सो अभी तो आपकी एज नहीं है. ओके फाइन, दैट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मूलांक एंड भाग्यांक. Your Mulank is going to activate the moment you are going to enter in this world. जिस घड़ी में आप पैदा होगे आपका मूलांक वहीं से एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है. बट भाग्यांक 35 की एज के बाद एक्टिवेशन में आता है, राइट. सो एट्रीब्यूट्स उसके बाद आप 35 के बाद जाके थोड़ा स्ट्रांगली उससे रिलेट कर पाएंगे. तो एक और मैजिकल कैलकुलेशन हो जाए, करें. चलिए फिर वो कुआं नंबर कैलकुलेशन कर लेते हैं जो एक्चुअली वर्क करता है एक बूस्टर डोज की हमारी लाइफ में. तो हमारी लाइफ में हमारी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं. किसी के करियर में सक्सेस नहीं, किसी का मनी सेक्टर स्ट्रांग नहीं, किसी का फाइनेंशियल एस्पेक्ट वीक है, या रिलेशनशिप इशू है, या फिर हेल्थ स्टीक पे है, या फिर ईश्वर से अटैचमेंट यानी सोल सेक्टर है वो हमारा वीक, राइट. सो इन सभी एस्पेक्ट में कुआ नंबर इज गोइंग टू वर्क एज अ बूस्टर डोज जो एक्चुअली उसको पॉजिटिवली टर्न करने की हेल्प करती है, राइट. सो उसको कैलकुलेट करने के लिए देर आर 2 मेथड्स. जहां हम एक मेथड है पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 1 में वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द 4 डिजिट ऑफ योर ईयर. जैसे कोई 1995 में बॉर्न हुआ है तो वो उसको प्लस करके सिंगल डिजिट कन्वर्ट कर ले. दैट इज पार्ट 1 ऑफ दिस फॉर्मूला. So 1 plus 9 plus 9 plus 5 that is going to be 6 single digit conversion. अब जो टोटल ऑफ ईयर का 6 आया है उसको मेल के केस में 11 में से माइनस कर देना है. सो ये 11 minus 6 यानी 5 बच गया. दैट इज गोइंग टू बी कुआ नंबर ऑफ दैट मेल. और फीमेल के केस में टोटल ऑफ ईयर का जो 6 आया था उसमें 4 को प्लस कर देना है. तो 6 plus 4 is equal to 10. सिंगल डिजिट कन्वर्जन में दैट इज गोइंग टू 1 विच इज गोइंग टू बी द फीमेल कुआ नंबर. एक ही साल में मेल का कुआ नंबर अलग आएगा और फीमेल का आएगा बिल्कुल ही अलग. सो जस्ट गो अहेड विद द कैलकुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा 2 आया. करता ईयर बताना. आपका 7 आया टोटल और 7 plus 4 yes it is going to be great 11 बनेगा. सो यू अंडरस्टूड. कई लोग क्या करते हैं सिर्फ प्लस करके छोड़ देते हैं, आगे वाला फॉर्मूला नहीं लगाते. विशाल जी करिए कैलकुलेशन. योर सिंगल डिजिट कन्वर्जन इज 1. 11 minus 1 is equal to 10. So that is going to be 1 for you. 2003 5 आ गया टोटल ऑफ ईयर.
राइट। अब मेल के केस में 11 में से माइनस करना है उसको, और फीमेल होते तो फिर 4 प्लस कर देते। 4 आया आशमित का, मेरा 8, देबुलीना जी, ओके, आयु जी, ओके, it's 6. Clear, I guess that everybody is able to calculate that. Do you need assistance in regard of calculations? Okay, I'm going to do that. चलिए एक व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और फिर वहां से समझते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करना है। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन काइंडली डू नॉट स्क्रिबल ऑन बोर्ड, क्योंकि विजिबिलिटी फिर सबकी हैम्पर होती है। आई एम गोइंग टू मेक इट बिगर वन। ओके, सो फॉर एग्जांपल 19 क्या बोलूं, 19 3, चलिए ये ले लिया यार। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 + 9 + 9 + 3 टोटल करके सिंगल डिजिट कन्वर्ट करेंगे, तो इसका सिंगल डिजिट कन्वर्जन आ जाएगा 4। डोंट स्क्रिबल, दैट्स नॉट लाइक। अब मेल के केस में क्या होता कि आपको 11 माइनस टोटल ऑफ ईयर करना था, राइट। इसका मतलब आपका क्या हो जाता, आपका फॉर्मूला हो जाता है 11 - 4। कितना आएगा, 11 - 4 करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी 7, राइट। तो 7 आ गया इस मेल का कुआं नंबर, और फॉर फीमेल हमने टोटल ऑफ ईयर में +4 कर देना था, तो उनका क्या आ गया, टोटल ऑफ ईयर उनका 4 है, और उसी में फिर आगे 4 ही प्लस करना है, दैट इज गोइंग टू बी 8। सो मेल का आ गया 7, फीमेल का आ गया 8। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? तो चलिए अब फर्दर थोड़ी सी प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। जब सारे मैजिकल नंबर आ गए तो अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है इन नंबर्स को एसोसिएट करके हम अपनी एक न्यूमरो कुंडली बनाएं, राइट। चलिए सारिका जी आप ही से करते हैं, फिर श्री गणेश। सारिका जी अपनी डेट ऑफ बर्थ देना प्लीज। 12/9/1977। मूलांक आ गया 3, भाग्यांक लेट मी कैलकुलेट, 9। 9 आएगा, राइट। 6 आ गया सिंगल कन्वर्जन, 1 आ गया। इज इट राइट? हाँ जी। ओके, सो अब सबसे पहले समझते हैं कि इस कुंडली में 1 से लेके 9 तक की एनर्जी है, उसको कहाँ कहाँ लिखते हैं। आपका 1 जो है दैट इज गोइंग टू कम इन दी बॉटम लाइन, द मिडल वन एरिया। 1 यहाँ पे आता है। 2 का नंबर आता है फर्स्ट लाइन, लास्ट बॉक्स। 3 हमारा आता है मिडल में फर्स्ट बॉक्स पे, 4 उसके ऊपर आता है। अब डायगोनल लाइन चलती है 5 और उसके बाद डायगोनली 6। अब यहां आ जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 8 एंड ऊपर आ जाएगा 9, राइट। सो ये जो हमारा पोजीशन एंड लोकेशन ऑफ प्लैनेट एनर्जी है वो सेम रहते हैं, देर इज नो चेंज, राइट। सो अब इसके लिए ऐसे करती हूँ, आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर सो दैट एवरीबडी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा कैसे आपने नंबर एनर्जीज को पुट करना है अपने ग्रिड में, और फिर फर्दर कैसे मिसिंग एनर्जी को रीड करना है, दोनों में हेल्प मिलेगी आपको। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। फर्स्ट लाइन में जहां राहु, मार्स और मून की एनर्जी आती है, 4 9 2 की एनर्जीज आती हैं। मिडिल लाइन आपकी जुपिटर, मरकरी और केतु, ये तीनों मिलके इमोशंस फैक्टर बताते हैं कि पर्सन के कितने हाई है कितने लो है। 8 1 6 साटिन सन यानी वीनस, ये एक्चुअली एक अच्छा बिजनेस सेंस देता है आपको।
राइट। उसके साथ ये बताता है कि किस तरह के पर्सन है, कितने प्रैक्टिकल है लाइफ। उसके बाद हर लाइन की हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल ये योग बनते हैं अलग अलग, जो बता देते हैं आपकी पूरी कुंडली, आपका पूरा चिट्ठा। चलिए अब एक एग्जांपल हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू स्किप फॉर दैट नंबर्स एडिंग राइट नाउ। अब एक और रूल समझ लेते हैं, जो रूल है डेट से रिलेटेड। वो ये है, रूल नंबर 1, अगर आपकी डेट एक सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट क्या हो गई, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, राइट, दीज आर सिंगल डिजिट। या फिर रूल नंबर 2, इफ इट इज अ जीरो डिजिट, जीरो डिजिट क्या हो गई, 10, 20, 30। इन केसेस में हम डेट को स्किप कर देंगे, हम डेट ऐड नहीं करेंगे। इफ इट इज अ सिंगल डिजिट, इफ इट इज अ जीरो डिजिट, आप डेट को छोड़ देंगे, इस एनर्जी को गायब कर देंगे, राइट। अब ये 12 है, ना तो ये सिंगल डिजिट है और ना ये जीरो डिजिट है, सो हम सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी को ग्रिड में डालते हैं। सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर आएंगे। अब डेट हमारी रूल से बाहर की है, तो हम इसको अपने डेजिग्नेटेड एरियाज में डाल देंगे। उसके बाद हम जाएंगे, मंथ की एनर्जी को डाल के आ जाएंगे, विच इज 9। अब हम ईयर का 1, 9 एंड 7, 7 पुट कर देंगे। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ के सभी नंबर आ गए हैं। अब हम इस सुप्रीम एनर्जीज नंबर, सुपर पावर, एनर्जेटिक, पावरफुल, मैजिकल नंबर्स को ऐड कर। अब ये नंबर बाकी नंबर से ज्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए हमें इनको एक आइडेंटिफिकेशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपका मूलांक यहाँ लिख रही हूँ, सो आई एम गोइंग टू राइट m in the bracket so that I'll get to know this is your मूलांक। भाग्यांक जहां मैं ऐड करूंगी, आई विल राइट b in bracket, और कुआं नंबर जहां ऐड करूंगी, आई विल राइट k in bracket, राइट, सो दैट आई विल गेट टू नो दीज आर पावरफुल एनर्जी और कौन सी कहां से आई है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर, आपके स्ट्रॉन्ग एनर्जी नंबर आ गए, एंड स्टिल कुछ बॉक्सेस अभी एम्प्टी हैं, दोज आर दी मिसिंग एनर्जी। जैसे ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है, दैट इज 4 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, फिर 6 की एनर्जी, और फर्स्ट कॉलम 8 की एनर्जी। सो मैं वो मिसिंग नंबर यहां लिख दूंगी, 4, 5, 6 एंड 8। सो इसी तरह से सबने अपना ग्रिड बनाना है। अगर आपकी डेट एक सिंगल डिजिट या जीरो डिजिट है, तो डेट छोड़ के सीधा मंथ और ईयर को ऐड कर लीजिए, और फिर मैजिकल नंबर्स ऐड कर लीजिए, अदरवाइज फिर सभी ऐड हो जाएगा, राइट। सो अभी आपकी मिसिंग एनर्जीज आ गई हैं। अब मिसिंग एनर्जीज को देख के जो बातें आपके बारे में पता चलती हैं सारिका जी, वो ये हैं कि आपको थोड़ा सा सिस्टम को समझने में या रूल्स रेगुलेशंस को समझने में आप नॉर्मल से ज्यादा वक्त ले लेती हैं, आप टाइम देती हैं इनको समझने के लिए, राइट। उसके साथ साथ थोड़ा सा पंक्चुअलिटी लेवल थोड़ा सा आपका कम है, अक्सर लेट हो जाती है वक्त से, ये एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो हो जाती है। लाइफ में बैलेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है, बैलेंस इन टर्म ऑफ मे बी 2 डिफरेंट रिलेशंस, और इट कैन बी इन टर्म ऑफ 2 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, जैसे वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाना, या फिर इन लॉज फैमिली और पेरेंटल फैमिली में बैलेंस बनाना, या फिर समझ लो बच्चे और हस्बैंड में बैलेंस बनाना। तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने में आपकी स्ट्रगल चल रही है। करियर को बूस्ट नहीं मिलता है जब आपकी 5 की एनर्जी मिसिंग होती है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी टू हैव, बिकॉज एज यू कैन सी 5 actually comes exact in the center of the grid. So ये बैलेंस आपकी ग्रिड को भी दे रहा है और आपकी लाइफ को भी दे रहा है, आपके करियर को भी बूस्ट कर रहा है, आपके रिलेशन को भी बूस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाली स्ट्रगल भी मुझे नजर आ रही है, द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज नॉट बीइंग मैच्ड। अब बात करते हैं जो और एनर्जी की। तो मुझे हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं, एक के बाद दूसरा कुछ ना कुछ चेन फॉर्म में आता होगा। इज इट सो इन योर केस सारिका जी? चलता रहता है। तो सबसे पहले तो उसका समाधान जरूरी है। आप में गुस्सा बहुत ज्यादा है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और आता है तो वो थोड़ा लेवल हाई हो जाता है, मतलब आपके सामने कोई बोल नहीं पाता है। अग्रेशन लेवल इतना होता है कि आपको बाद में ये लगता है कि समहाउ हेल्थ उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गई है। जब भी आप गुस्सा करते हो तो आपको अपना एनर्जी मीटर लो लगता है, राइट। थोड़ा सा अग्रेशन जो है वो कंट्रोल करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आपका एक्चुअली क्या है, आपका कम्युनिकेशन पता है कैसे है, ओकेजनली है, एज पर सिचुएशन। कभी तो आप बहुत बातें करेंगे,
बहुत इन्वॉल्व होंगे, और कभी आप बिल्कुल चुप करके एक कॉर्नर में बैठ जाएंगे विदाउट एनी टॉक. So it's like 80% we can say you are very talkative, very communicable, but 20% situations mein you are going to be extremely quiet. That is the scene which I'm able to judge. Life में मुझे सक्सेस नहीं दिखी आपके. इशू इज कि मुझे इनपुट आपकी तरफ से जाती हुई नहीं दिखी, और इसी वजह से जिंदगी में आउटपुट आती हुई नहीं दिखी. यानी हम जब एफर्ट डालते हैं तो फिर आगे उसका मिलता है रिजल्ट. सो मुझे इनपुट और आउटपुट दोनों में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लग रही है. घर बनाने में भी कुछ इशू है सारिका जी, या वो ओके? तो है अच्छे से. इट मीन्स दैट वो थोड़ा हस्बैंड का भी सपोर्ट मिल जाता है हमें ग्रिड में, क्योंकि हम एक दूसरे के पूरक होते हैं. तो जहां हमारी कमियां होती है कहीं उनके पॉजिटिव पॉइंट हमें ऐड कर देते हैं. और इवन वाइफ के केस में तो ये बोला जाता है ना कि आप जो पूजा करोगे वो 100% आपकी, हस्बैंड जो करेगा वो 50% आपकी. तो उसकी जिंदगी में सिर्फ 50% रहने वाला और हमारी जिंदगी में 150. तो हमारी तो मुझे वैसे ही लग जाती है. राइट. तो अभी आई गेस दैट ये जो एनर्जीज मैंने आपकी रीड की, ग्रिड बनाना, उसमें नंबर फिट करना, दैट इज क्वाइट क्लियर. आई गेस इट्स हाँ. अभी जिस तरह से मैंने एनर्जी रीडिंग की आपकी और आपको एक्सप्लेन किया कि व्हाट आर योर शॉर्ट कम्स, आई गेस इट्स सारिका जी, दिस इज आवर फर्स्ट मीटिंग, वी नेवर मेट बिफोर. सॉरी. वी नेवर मेट बिफोर, दिस इज आवर फर्स्ट मीटिंग, हम पहली बार मिले. राइट. हाँ जी. और मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, बिकॉज मुझे ये भी नहीं मालूम आप कहाँ से हैं. राइट. क्योंकि आज मैसेजेस आए, बट मैसेजेस विनायक जी चेक कर रहे थे आज. तो इतना सब कुछ मैंने सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से जाना है आपके बारे में, एंड आई गेस दैट एक्यूरेसी रही है. सो जी बिल्कुल सभी का ग्रेड देखेंगे, जितना पॉसिबल होगा जरूर करेंगे. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप विद इन 1 वीक ये इस तरह की ग्रेड रीडिंग और प्रिडिक्शंस कर पाएंगे, एंड इनफैक्ट सिर्फ प्रिडिक्शन ही क्यों करना, यू आर गोइंग टू अर्न मनी थ्रू दैट प्रिडिक्शन. सो वो एक 7 days लर्निंग ऐसी रहती है हमारी जो एक्चुअली किक देती है, और उसके बाद हमारे स्टूडेंट्स उस तरह से प्रिडिक्ट कर पाते हैं. इनफैक्ट पिछले बैच में मैंने ये कहा था आई एम गोइंग टू शेयर द वीडियो जो 1 हफ्ते पहले हमारे स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन हुई. बट आप सबके लिए इट्स एन ओपन इनविटेशन, अगर आप प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं कैसी है, तो कल 2 बजे हमारी ग्रिड मास्टरी का जो बैच कंप्लीट हुआ है वो स्टूडेंट अपनी फर्स्ट प्रिडिक्शन कर रहे हैं. सो यू कैन विटनेस दैट. दैट विल गिव यू अ क्लैरिटी दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस आर हैपनिंग आफ्टर 7 days, और कौन सा कॉन्फिडेंस लेवल होता है. दो हम आपको वो वीडियो भी शेयर कर देंगे जो प्रेजेंटेशन की हमारे पास है उनसे प्रीवियस बैच की, just I guess at 15 days back batch की. Vinayak ji, can we know about the 7-day grid mastery program? तो एक अच्छे प्रिडिक्शनर बनने के लिए आपको 7 days सिर्फ स्पेंड करने हैं हमारे साथ, एंड मैजिक इज हैपनिंग. सो ग्रिड मास्टरी प्रोग्राम में डे 1 हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट आवर मैजिकल नंबर दैट वी हैव लर्न टुडे. बट आज हम एक ग्रिड की बात करें. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी लोशु ग्रिड, पाइथागोरस ग्रिड एज वेल एज वैदिक ग्रिड. सो हम नंबर एनर्जीज को सभी ग्रिड के साथ एसोसिएट करके रीड करना सीखेंगे. उसके साथ साथ आपकी कौन सी मिसिंग एनर्जीज है उसको भी रीड करेंगे डे 1 की क्लास में. डे 2 वी आर गोइंग टू वर्क अहेड विद द बेटर टुडे एंड टुमारो. तो उसमें क्या होगा, आपके क्या पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं, आपकी किन के साथ बन सकती, किन मूलांक की किसके साथ कंपैटिबिलिटी होती है, करियर गाइडेंस क्या होती है, उनके लिए फेवरेबल अनफेवरेबल टाइम पीरियड क्या रहने वाले हैं, और उसके साथ साथ लाइफस्टाइल टिप्स जो एक्चुअली होता है आपकी एनर्जी का एक्टिवेशन नंबर. राइट. दिन आगे बढ़ेगा और तीसरे दिन हम एनर्जी रीडिंग और बैलेंसिंग में बात करेंगे, भाग्यांक और उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, मिसिंग नंबर के क्या इफेक्ट होते हैं, रिपीटेटिव नंबर एनर्जीज. तो किसी की ग्रिड में कोई एनर्जी 2 बार है तो अलग इम्पैक्ट है, 4 बार है तो अलग इम्पैक्ट है, और जैसे जैसे वो बढ़ती या घटती जाती है तो इम्पैक्ट अलग अलग होते हैं. वो सब हम पढ़ेंगे. उसके साथ साथ कई बार कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो आपके ग्रिड में आपको नजर नहीं आएंगी, बट कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट सिस्टम उसके बिहाइंड में वर्क करता है. दैट इज गोइंग टू बी द लर्निंग ऑफ डे 3. डे 4 वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द योग ऑफ द कुंडली. योग आपको बता सकता है कि आप किस तरह की इनपुट डाल रहे हो. राइट. आपका सक्सेस रेशो कैसा होगा, तो किस तरह के एंड रिजल्ट मिलेंगे आपको. उसके बाद आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, आपका
लर्निंग कैपेसिटी, आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, उसके अलावा आप इमोशनल पर्सन है या प्रैक्टिकल पर्सन है, कितने आप फिजिकली एक्टिव हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इवन आपके ग्रिड से आपके पार्टनर के हेल्थ इश्यूज भी चेक होते हैं, राइट? वो सब इसी योग के थ्रू होते हैं, विच इज अ डे 4 लर्निंग। डे 5 वी आर गोइंग टू गो अहेड विद गाइडेंस एंड सपोर्ट, जहां हम मेडिकल न्यूमरोलॉजी के मेडिकल इश्यूज, इवन नॉट ओनली द इश्यूज, प्रिवेंशन स्टेप जो आप डेली रूटीन में और इवन डाइटरी चेंजेस से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो डिजीज से, दैट विल बी दी लर्निंग। करियर अपॉर्चुनिटीज, मूलांक भाग्यांक कॉम्बिनेशन, उसके साथ कैलकुलेशन ऑफ लकी अनलकी कलर्स, डेज, नंबर, डेट, दैट विल बी दी डे 5 लर्निंग। डे 6 अब हम चले जाएंगे भविष्यवाणी के जोन में। वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर with the help of calculation of तिथि and वर्षा। सो किसकी की विदेश यात्रा योग है, खुद के लिए ट्रैवलिंग करनी है, या सेटलमेंट चाहिए, या बच्चे को विदेश में भेजना है तो वो योग, आप में सेल परचेज करनी है प्रॉपर्टी तो उसका योग है, बिजनेस स्टार्टअप करना है तो उसका योग कब होगा, सब चीज, शादी का योग, और जो भी इवन फैमिली प्लानिंग करनी है तो उसका भी, each and everything you will get to know in day 6। और इसके साथ साथ आप डे 6 में अपने आने वाले 1 साल 2 साल नहीं, आप 10 साल 15 साल जितने चाहें उसको कैलकुलेट करके प्रिडिक्ट कर पाएंगे। मैजिकल पावर होती है डे 6 में। और डे 7 में हम जो एक्टिवेट करने वाले हैं वो है आपकी शॉर्ट की टू अचीव योर सक्सेस, जिसमें हम बात करेंगे इष्ट देव की, कि वो एक शॉर्ट की होती है सक्सेस की तरफ। आप जैसे ही उनको मानना पूछना शुरू करोगे, जिंदगी में बहुत जल्दी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। उसके अलावा आप अपनी लाइफ में जुड़े जो मेजर सेक्टर होते हैं, हमारे मेजर सेक्टर क्या है, हमारा करियर है, हमारा मनी सेक्टर है, हेल्थ है, सोल है, रिलेशनशिप सेक्टर है, तो इन सबको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कितना बूस्ट में है हमारे केस में, और इनफैक्ट अगर नहीं है तो कैसे बूस्ट करेंगे, उससे रिलेटेड रेमेडी, रेमेडी नहीं रेमेडीज, there are 4 different type of remedies we are going to talk about your grid, and you're going to learn how to work with other grid as well। और इसमें एक्चुअली एक वो फुल पैकेज है कि आपने अगर एक प्रिडिक्शन करनी है, ग्रिड बनाने से लेके सब, योग कैसे पढ़ेंगे, फ्यूचर प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, योग कैसे चेक करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम कैसे डायग्नोज करेंगे, और फिर प्रॉब्लम के एक नहीं 4 तरह की रेमेडी सॉल्यूशन कैसे देंगे। तो इन टोटल ये पूरा पैकेज है जिससे आप ग्रिड मास्टरी करेंगे, और उसके बाद आप इस आर्ट को यूज कर सकते हैं एज एन एडिशनल लर्निंग सोर्स, एज आवर स्टूडेंट्स आर डूइंग इट। और हमारी टीम में कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो करके हमें भी ज्वाइन कर चुके हैं एज अ प्रिडिक्शनर इन आवर टीम। सो आपको अगर कल आप ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली I'll invite few of the students who join our team after learning, तो आपको उनसे भी मिलवाएंगे कि कैसे चल रही है उनकी अर्निंग। चलिए अब बात करते हैं, इतनी 7 दिन में इतनी सारी लर्निंग, ये एक्चुअली 7 डेज से एक दिन भी ऊपर नहीं लगता, 1 घंटा भी ऊपर नहीं लगता, ये लर्निंग बिल्कुल कंप्लीट होती है। दो 7 डेज यू नीड टू डिनोट अ बिट लाइक मोर, बिकॉज द लर्निंग भी इनफैक्ट वास्ट है, और उसके साथ साथ आपको साथ की साथ प्रैक्टिस की भी जरूरत होगी, क्योंकि आपने जैसे ही खत्म होगा आपकी प्रेजेंटेशन होगी ही होगी, जो कल आप विटनेस करने वाले हैं हमारे प्रीवियस बैच की। कैन वी नो द अमाउंट विच वी आर गोइंग टू ऑफर फॉर दिस कोर्स? दैट इज गोइंग टू बी द रजिस्ट्रेशन चार्ज अमाउंट ऑफ 1211 रुपीज ओनली, जिसके साथ आप इस कोर्स में रजिस्टर हो जाएंगे और कल्ट ज्ञानशाला का पार्ट बन जाएंगे, और उसके बाद जितनी बार चाहें आप इसको रिपीट कर सकते हैं विदाउट एक्स्ट्रा मनी। सो ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज है, ये कोर्स की फीस नहीं है। कोर्स इज रियली वेरी वैल्यूएबल, हम एक्चुअली उसको जज करने वाले कोई नहीं है कि हम उसकी फीस बताए क्या होगी। दैट इज जस्ट अ रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 1211 रुपीज which will make you part of our team, and in fact those who are going to enroll till 12 PM, आज रात को 12 बजे से पहले पहले जो भी एनरोल करेगा, they'll get a bonus from Vinayak ji, and Vinayak ji is going to read your grid and give you a remedial treatment. So जो भी लाइफ की मेजर प्रॉब्लम ग्रिड रीडिंग के बाद सामने आएगी, उसकी रेमेडियल ट्रीटमेंट आपको विनायक जी की तरफ से फ्री होगा विदाउट पेइंग अमाउंट। सो इट मीन्स 1211 में जहां लाइफ टाइम लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है,
एक अर्निंग सोर्स की स्टडी मिल रही है, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट मिल रहा है, पीडीएफ नोट्स, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट, रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम एसेस रहेगा, और उसके साथ साथ आप जितनी बार चाहे इसे रिपीट कर सकते हैं, और फिर आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स का समाधान तो वो तो हमारी तरफ से होगा ही होगा फ्री। बट शर्त ये है कि 12 बजे तक। जी, तो फिर आप तो ऑलरेडी इन में हैं। हाँ तृप्ति जी ऑलरेडी इन, यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर टीम तृप्ति जी। तो अभी जल्दी से इस बैच के बाद हमारी लर्निंग शुरू होने वाली है, वी आर गोइंग टू बी दैट। हम 15 से स्टार्ट कर रहे हैं तृप्ति जी, यू आर तो ऑलरेडी इन, यू आर ऑलरेडी ऑन दी बोर्ड। चलिए अब बात कर लेते हैं दोज हु आर टाइमिंग। वैभवी जी, विनायक जी, टाइमिंग। तो मैम टाइमिंग इवनिंग को होगा 7 बजे के बाद में। 7 बजे के बाद से होता है, और 7 इट कैन बजे बी के लाइक बाद। 7 और मे बी 8:30 और 9:30, डिपेंड्स अपॉन दी अवेलेबिलिटी, राइट। बट शाम को होगा ये कंफर्म है, डे टाइम में हम नहीं करते बिकॉज आई नो दैट पीपल आर वर्किंग, सो दैट इज द इशू। एंड इनफैक्ट हमारे बैच वाले हम सब मिलके ही टाइम फिक्स करते हैं। स्टूडेंट्स के साथ एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है विच इज गोइंग टू बी ऑन 15th दिस टाइम। Okay, so for payment, though I guess that everything is shared in your group as well. Google Pay number is 9803524552. Paytm option is 7276669 You can go for any of the option of your choice. आज करेंगे तो रेमेडियल बेनिफिट थोड़ा मिल जाएगा। एक्चुअली लाइफ में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर एक को चाहिए, उसके साथ लर्निंग भी मिल जाएगी। क्लासेस 15 से, अर्चना जी 15 से ओरिएंटेशन है, और फिर लर्निंग साथ की साथ शुरू है। So these are two numbers for Google Pay 9803524552, for Paytm 7276669 Thank you so much, Vinayak ji. So जो भी इंटरेस्टेड है, आपकी ग्रुप में ऑलरेडी डिटेल आई गेस दैट आ गई होगी विघ्नहर्ता विनायक जी की तरफ से। You can enroll and be a part of this amazing community. Yes, 15th is the date. I already announced, sir. तो चलिए अब एक और ग्रिड ले लेते हैं, थोड़ी और लर्निंग आगे बढ़ाते हैं। आई गेस दैट सबने अपना ग्रिड बना लिया, सबने अपना बना लिया होगा ग्रिड, राइट। तो ऐसा करते हैं, अब ग्रिड मैं क्यों बनाऊं, करता जी, वेदा जी, अपना ग्रिड जिसने बना लिया, एक पिक्चर ग्रुप में जिसकी आ गई, आई एम गोइंग टू प्रिडिक्ट अबाउट दैट पर्सन। चलिए देखते हैं कि यहाँ चैट में किसकी डेट ग्रिड आता है। सबसे पहले एक स्नैप क्लिक कीजिए और यहाँ अटैच करके ग्रुप मीटिंग में आप भेज सकते हैं अपना ग्रिड, जो भी चाहते हैं वो एक पर्सन जिसकी मैं प्रिडिक्शन अभी करूं। भेजना नहीं आ रहा, भेजना क्या है मैम, अटैचमेंट का नीचे दिख रहा है बटन, काफी ऑप्शंस हैं उसमें अटैच। ओके आ गया, अर्चना जी का ऑलरेडी आप डाउनलोड हो रहा है। और देयर आर लॉट ऑफ खिच पिच, अर्चना हाउ आई एम गोइंग टू रीड इट, इट्स ओनली वन ग्रिड यू नीड टू सेंड। ओके अर्चना, इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट, टास्क ही दे दिया मुझे उल्टा सीधा पिक्चर मैम क्लिक मैंने करके तीनों के बना लिया, अपना, हस्बैंड का और बेटी का। आपको इनमें से जो भी लग रहा है वो ही आप ले लो। I'm able to see, और अर्चना your name spelling is different, आई राइट इट ARCHNA, बट आई थिंक मुझे चेंज करना चाहिए। आप प्रोनोलॉजी भी सिखा रहे हो मैम? yes that is there, but वो एडवांस लर्निंग है। चलिए अभी बात करते हैं आपकी रीडिंग के बारे में। अर्चना, लाइफ में बैलेंस का अभाव चल रहा है? हाँ बिल्कुल मैम, हमेशा से चल रहा है। मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी, आपने 3 and 6 का बताया भी था। कैश का अभाव चल रहा है? हाँ मैम चल रहा है, इस वक्त चल रहा है। हाँ, पहले कभी नहीं और था, अभी तो। इवन थोड़ा सा क्लमजी हो, चीजें रखते उठाते कहीं हो, रखते कहीं हो और ढूंढते कहीं हो।
और नहीं, मैं थोड़ा सा नॉर्मल भी जाते में हो काफी ऑर्गेनाइज्ड रही हूँ हमेशा से। अभी कुछ बेबी के बाद से थोड़ी हो गई हो हूँ। जाता है, क्योंकि मैं अभी करंट रीडिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर भी वो गुस्सा आ जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आप अपनी मिस्टेक नहीं एडमिट करते हो। जैसे गुस्सा आता है बबल की तरह जल्दी शांत भी हो जाते हो और फिर एडमिट भी कर लेते हो कि इट्स ओके, मुझे लगता है मेरी गलती। तो वो ऐसा नहीं है, आपका रिजिडनेस नहीं है उसके रिगार्ड में, राइट। और मुझे एक्चुअली अर्चना लाइफ में जो दिख रहा है ना, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो जी मैम। मुझे लाइफ में ये लग रहा है कि स्ट्रगल स्ट्रगल चल रही है। हाँ, ठीक है, पूरी अब क्या है, स्ट्रगल कैसे चल रही है, आप ना थॉट पूरी प्लानिंग कर लोगे, चीजें सब कुछ अरेंज कर लोगे, और बिल्कुल ऐसा होगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग से काम शुरू होना है। रातों रात कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो सुबह शुरू हो ही नहीं पाता है। और आपकी जिंदगी में ये चीजें अक्सर हो रही हैं कि आप जो सोचते हो उससे बिल्कुल अलग डायरेक्शन हो जाती है। वो चीजें आपकी तरफ आती आती ना, आपको दिखाई देती है सब, और वो यूं टर्न लेके कहीं गायब भी हो जाती है कि आप ढूंढने से भी नहीं मिलती है। तो प्रॉब्लम लाइफ में ये चल रही है कि लुक्का छिपी चल रही है, और वो एक्चुअली प्रॉब्लम आपकी तरफ से कम है, वो डेस्टिनी आपके साथ ये खेल खेल रही है। हमेशा ऐसे हो रहा है कि जो आप चाहते हो ना लाइफ, वो आपको नहीं दे रही है, दे रही है कुछ और आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल वो चीज आपको हर्ट भी करती है व्हेन यू आर सिटिंग हेलो अलोन। बोलो, हेलो से हाय। हेलो। ये ना बात नहीं करने देती है मुझे किसी से मैम, सॉरी। इट्स ओके, सो दैट इज द इशू कि आपके मन में भी कई बार ये आता है दैट डिससेटिस्फेक्शन। जी मैम जी। तो मैं इधर आ जाती हूँ क्योंकि ये ऐसे ही करती रहेगी। तो मैम आप कुछ सजेस्ट कर दीजिए ना कि इसके लिए रेमेडी। आपने मुझे लास्ट टाइम बोला था 3 and 6 NT है, तो उसकी वजह से खाटू श्याम जाना वो हाँ थोड़ा अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर जा सकते हो तो अच्छा है। जी मैम, ट्राई तो कर रही हूँ कि कुछ प्लान बना लूँ। इसके अलावा कुछ और रेमेडी शुड आई फॉलो, बिकॉज मेरे ग्रिड में आप देख रहे हो कि ना 5 नहीं है, और हस्बैंड के में भी नहीं है, जो मैं आपको भी बता रही थी। देखो 5 नहीं है, उसको ना दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके ग्रिड में ऐड कर सकती भाई। उससे बढ़ के एक्चुअली मैं ये बोलूँ ना, एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट देयर आर लॉट ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट हु आर सेइंग दैट आई एम गोइंग टू डू द रेमेडी फॉर 5। दुनिया की सारे न्यूमरोलॉजिस्ट मिलके भी बोले ना कि हम मिलके कर देंगे, कोई नहीं कर पाएगा। दैट इज दैट काइंड ऑफ पावर जिसको एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रेमेडी की जरूरत होती है, वो ऐसे पॉसिबल नहीं होती है। सो आप विनायक जी से, हमारे सुपर हीरो। मैंने नंबर लिया है मैम, मैं बात तो करने वाली हूँ। और प्लस मैं कोर्स तो ज्वाइन करूंगी, मैंने आपको बोला था अभी भी। डेफिनेटली यू आर मोर देन बस वेलकम मैम। मुझे ये है कि रात मेरा को 12 बजे अभी तक ज्वाइन करोगे तो फिर विनायक वाली एक फ्री की रेमेडी मिल जाएगी, फिर हो सकता है इसकी जरूरत ही ना पड़े आपको। जी जी, नहीं नहीं वो मैं आपसे भी बात करनी है अलग से मुझे मैम, काफी सारी चीजें डिस्कस करनी है। रास्ता वही मैं है विनायक। आई होप अभी जब हम लोग क्लास करेंगे तो आप उसमें भी Q&As लोगे और पर्सनल Yes, yes, इंटरेक्शन it will be always live session. Never I have gave the recorded version because मुझे ये लगता है कि लर्निंग तब तक नहीं होती है जब तक गुरु शिष्य आपस में नहीं मिले। मैम आपको मेरा ग्रेड देख के लग रहा है कि इज इट गुड थिंग फॉर मी टू टेक एज प्रोफेशन? ऑकल्ट सेंस 7 तो नहीं है, ऐसा कुछ कुआ से आ रहा है तो आ रहा है। नहीं, हुआ कुआ से इज आ ऑल्सो वेरी मैजिकल नंबर ना, उसको छोड़ना ही नहीं है, उसको तो पकड़े रखो। रहा है। अर्चना, अब आपकी और मेरी लाइफ की एसोसिएशन बताते, you do not have 5 but 7 is the कुआ नंबर, और आप ये बोल रहे हो कि वैसे तो है नहीं ग्रिड में, राइट। हाँ आप अगर 7 छोड़ दोगे तो 2 और 7 तो आपके ग्रिड में आ गया ना। जी आ रहा है, 9 आ भी है। रहा तो ये नहीं 3 ऐसे। एनर्जी होती है जो ऑकल्ट में इंटरेस्ट लाती है, जो ऑकल्ट की तरफ आपको लेके जाती है, राइट। अब मैं अपनी बात करूं, मेरी लाइफ में 5 मेरा कुआं नंबर है, मैं कैसे छोड़ दूं? मेरी लाइफ में आपका तो बैलेंस सारा है। ही अच्छा है मैम। देखो 3, 5, 7 इससे है ज्यादा ना, अच्छा 2 कॉम्बिनेशन। 7 2 7 and 5, हाँ the 2, 7 and 5, देन combination for टू भी, occult टू educator। भी है ही ना आपका, तो 2 तो है ही 2 सबसे अच्छा 9, I इंट्यूशन have all है। the numbers aligned, especially to come in this field. I actually quit my job as a principal in one of the DPS schools just to turn my career towards this numerology, occult science में मुझे आना था, because that is my destiny कि ये लिखा हुआ था। और तब तक जब तक आप एजुकेटर होते हो, you are not going to believe in such things, right? And you never ever thought of, मैं अगर आज कुछ साल पहले भी जाके ये सोचूं ना
वापस रिवर्स गियर में कि मैं इस फील्ड में आऊंगी, तो मैं ये कभी थॉट प्रोसेस ही नहीं था। आई वॉज थिंकिंग लाइक व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन फ्यूचर, सेम मैम पोस्ट पे रहना नहीं है। एक एक चीज मेरे को थोड़ा सा जो कंफ्यूजन था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैंने ना वैदिक ग्रिड भी थोड़ा बहुत सीखा है, तो वैदिक ग्रिड और ये वाला जो ग्रिड है इनमें ना इसमें जैसे प्लेन्स रहते हैं, उसमें योग रहते हैं, और यहाँ पर जो इसमें भी प्लेन्स होते हैं, कंसीडर करते हैं हम। ये planes वाले भी जो योग। प्लेन्स है ना, इनके हिसाब से जब मैं देखती हूँ अपनी या इनका ग्रिड, मेरे हस्बैंड का, तो इनका ग्रिड बहुत अच्छा है, और इंटेलिजेंस वाला प्लेन है और एक और प्लेन है, मेरे में भी अच्छे हैं। बट जब मैं उस वैदिक ग्रिड के थ्रू देख रही हूँ, तो उसमें ना काफी सारे स्ट्रगल्स हैं रिलेटिंग टू हेल्थ एंड अदर थिंग्स। देखो सबसे बड़ी तो दोषाज शॉर्ट हैं, टर्म क्या आ पितृ। जाती है, दो आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग, आई एम एक्चुअली यूजिंग वैदिक इन टर्म्स ऑफ मेडिकल न्यूमरोलॉजी बिकॉज वो बहुत एक्यूरेट है उस टर्म में, लेकिन इन टर्म्स ऑफ योगास आई एम नॉट एबल टू रिलाई। सबसे बड़ी शॉर्टकम क्या है, दे आर नॉट गोइंग टू कंसीडर कुआं नंबर। हाँ, और राइट। अगर एक ऐसी एनर्जी आपकी ग्रिड में आ रही है जो आपके ग्रिड में पहले से नहीं है, जैसे 7 है आपका, यू आर नॉट गेटिंग 7 एनी वैदिक में हाउ, 7 में, राइट राइट राइट। अगर उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो लाइफ में वहीं से ही प्लेन्स योगा सब उलट पलट हो गए, क्योंकि 7 की एनर्जी सभी तरफ से गई। और जी 7 जी। ऐसी है जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो योगा में आती है, हाँ तो दोनों योग आपके खराब कर दिए। हाँ। बिकॉज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट ऑन लाइक इंडियन ग्रिड जो हमारा लक्ष्मी यंत्र है, उससे एसोसिएट करके जो हम बनाते हैं ग्रिड, मैं उस पे, लक्ष्मी यंत्र और ग्लोशो इज सिमिलर है ना, सेम ही है। यस, That's एंड same ही है। इट्स नॉट अ चाइनीज लाइक, हाँ, जैसे originated from India, that's what I've heard। इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, क्योंकि ये लक्ष्मी यंत्र है और वो तो काफी एंशियंट है। वो अर्शप्रीत बहुत छोटू हो आप आप। ये दोनों चीजें आप थोड़ा अलाइन करके सिखाओगे कोर्स में, Yes, ग्रिड दोनों? तीनों और भी? पाइथागोरस भी, पाइथागोरस मैंने नहीं कभी सीखा। तीनों ही होंगे साथ में। डे 1 में हम तीनों ही टाइप की एनर्जीज, अपनी एनर्जीज को तीनों ही ग्रिड से एसोसिएट करेंगे। सो देर आर लॉट ऑफ लर्निंग हैपनिंग। इसके अलावा भी जितना बताया उससे तो कहीं ज्यादा आ जाता है इसके बाद में। जी मैम, थैंक यू सो मच यू मैम। गॉट योर आंसर राइट? मैम कुछ रेमेडी पार्ट थोड़ा सा वो था। रेमेडी पार्ट ग्रिड मास्टरी में आपको मिल जाएगा मैम। ओके मैम, ओके ठीक है मैम। बाकी ग्रिड आप एक बार ही देख के बता दिया आपने कि ना ठीक बनाया मैंने। हाँ, अभी अभी बताया मैंने आपको। अर्शप्रीत आपका ग्रेड, एक प्रिटी सा बच्चा दिख रहा है मुझे लग रहा है कि एक एनर्जी रीडिंग मेरी इधर बनती है। अर्शप्रीत जल्दी से एक पिक्चर भेज दो अपने ग्रिड की, अगर बनाया तो। मैम मैंने भेज दिया था, इन्हीं के बाद भेजा था बहुत चैट में। ऊपर चला गया अर्शप्रीत, क्योंकि उसके मैं बाद भी तो भेजती हूँ। चैट होगी। जस्ट सेंड इट, आई एम वेटिंग फॉर योर ग्रिड। मैम ग्रिड में कुआं नंबर भी ऐड होता है? करना है मैम, बिल्कुल करना है, मैंने किया ना आपके ग्रिड में। ओके के लिखा था ना ब्रैकेट में। ओके सो 4 1 2 7, छोटू बच्चा है, बहुत छोटू छोटू बच्चा है ये तो। बहुत सारी एनर्जी मिसिंग है। जो भी 2000 बाद के बॉर्न है उनके ग्रिड में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। ओके फाइन, लेट्स टॉक अबाउट योर मिसिंग एनर्जी। सो अर्शप्रीत को अपने ग्रिड में 3 की मिसिंग नजर आती है। मैम 4 की मिसिंग है, 9 3 8 और 6। आपने मुझे अभी ग्रिड भेजा, एक सेकेंड, ये किन का मैंने उठा लिया, अभी आया था। आई टेक टाइम। Ashmeet, okay, that was your only. You have 4. नहीं 4 नंबर्स मिसिंग है, 9 मैं 3 ही 8 पूछ और रही 6। हूँ, आर यू एबल टू सी 3 is missing in your grid, अर्शप्रीत? हाँ जी, हाँ नाउ जी। गुड न्यूज इज दैट अर्शप्रीत, अगर मैं दावे के साथ ये बोलूं कि अर्शप्रीत की लाइफ में 3 एसोसिएशन होता है, नॉलेज में, स्किल डेवलपमेंट में, राइट? ये विजडम का नंबर है। वो नंबर मुझे कहीं एनर्जी मिसिंग नजर नहीं आ रही आपके ग्रिड में, ठीक है? क्योंकि मुझे साफ नजर आ रहा है कहीं स्टडी में
या नॉलेज एक्सपेंशन में या स्किल डेवलपमेंट में अर्शप्रीत को कोई प्रॉब्लम नहीं, अर्शमीत को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इज इट ट्रू इन योर केस? ओके, हाँ जी। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप के नंबर की, राइट? 6। अब भी नहीं, इन फ्यूचर नेचुरली दैट इज द रियलिटी दैट बड़े सबने होना है और फिर नेचुरली हर एज स्टेज में जाना है। दैट इज नॉट इशू इन योर ग्रिड। पर क्या कहते हैं, अभी अभी रिसेंटली लाइक आई हैड अ रिलेशनशिप विद अ बॉय, तो I'm प्रॉब्लम तो talking बहुत आ रही है। about your marital life. Sex is associated with ओके, your partner, your spouse number. ठीक है, पहले वाली चीजें तो आने जाने दो। ठीक है। Let them go. They are not deserving one ना, इतनी अच्छी लड़की मिले किसी को, तो जिसकी किस्मत में होगी अश्मित सिर्फ उसी को मिलेगी। तो आपका एक्चुअली रिलेशनशिप सेक्टर मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। दैट इज गोइंग टू बी राइट। सो उसके मामले में भी टेंशन छोड़ देना है। ये मत सोचना कि आपके ग्रिड में वो नंबर नहीं है तो ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। इट इज गोइंग टू बी ओके। तो अब अर्शमीत, अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे मुझे मनी मैनेजमेंट की एनर्जी मिसिंग लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सेविंग नहीं होती है। हाँ, ये क्योंकि मैं सेविंग्स तो करती हूँ, लाइक मैं अभी से ही बहुत सेविंग्स करती हूँ, लाइक आई एक्चुअली हैव अ लॉट ऑफ सेविंग्स। तो सेविंग्स में तो मैं आ थोड़ा। रही है, मुझे पॉजिटिवली वो नजर आ रही है। मुझे अर्शमीत आपके ग्रिड में एज सच कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। गुड न्यूज ये है, क्योंकि आपको जो 4 नंबर मिसिंग नजर आ रहे हैं, मुझे सबकी कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट नजर आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो कहीं अगर ये बोलूं कि ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज नहीं है तो ये भी सही नहीं है। यू हैव दैट क्वालिटीज ऑल्सो। आप दूसरों से रिलेट करते हो, जहां तक पॉसिबल हो हेल्प करते हो, राइट? वो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 9 की भी मुझे मिसिंग एनर्जी नजर नहीं आती, एंड देयर इज नो सच एक्सेसिव एनर्जी। अब बात करते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम की। अर्शमीत, मुझे ये लग रहा है दैट आप एक ट्रू इंस्टिंक्ट तो रखते हैं व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, लेकिन अपना ट्रू सेल्फ लोगों के सामने रखने में आपको प्रॉब्लम, आप हाँ, अपने आप को फुली एक्सप्रेस ट्रू। नहीं कर पाते हो। यू आर शॉर्टर विद दी वोकैब एंड इन इवन दी कॉन्फिडेंस। वो प्रॉब्लम आपको आती है। कहीं आपको अगर ये आती बोला है। दैट यू नीड टू गो हैड एंड कम्युनिकेट विद द मास, यू आर क्वाइट हेजिटेट, नर्वसनेस आप में काफी है उसके रिगार्डिंग, राइट? दैट इज द एनर्जी आई विच आई एग्री। एंड इंट्यूशन नहीं है आप में। दो एनर्जीज देयर, बट जिस तरह से मैं रीड कर रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू रीड इंट्यूशन पावर इन यू। आपको नहीं इस चीज का आइडिया आता। आपकी बॉन्डिंग अपनी मदर के साथ अच्छी है। हाँ, अ, उनका मुलान क्या कहते हैं 7 है, तो आपने बताया था कि 4 और 7 वो के तो मैंने बीच है। जाना नहीं ना, मैं तो आप ही की एनर्जी से बता रही हूँ रिलेशनशिप के। हाँ, ठीक है। क्योंकि मेरे पापा से इतनी नहीं बनती, मम्मी से ही बनती है ज्यादा। हम्म, तो वो अभी तो एक्चुअली यहाँ पे डबल एनर्जी है, बट आई गेस दैट यू आर नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। थोड़ा सा लेजी वाला फैक्टर रहता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज और बोल रही हैं। द एनर्जी विच आई एम एबल टू रीड, दैट इज समथिंग डिफरेंट। व्हाट हाँ, हैपेंड दैट्स ट्रू। दिस? पता नहीं। अब ठीक। राइट, ठीक है, अब ठीक है, मैंने कर दिया। आई हैव पावर, हाँ जी। सुपर ह्यूमन वाली पावर है मेरे पास। तो चलिए, अगर सीखना है, ये जो आप देख रहे हो एनर्जी, दैट इज अ कॉमन पर्सपेक्टिव, राइट? बट आफ्टर गोइंग अहेड विद द ग्रिड मास्टरी, देयर इज अनदर थिंग टू रीड द ग्रिड। पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज होगा। अगर मैं यहाँ पे किसी को भी बोलूँ अर्शमीत का ग्रिड रीड करने के लिए, दे आर गोइंग टू रीड द ऑपोजिट विच आई रीड नाउ, एंड आई गेस दैट अर्शमीत यू आर एबल टू रिलेट विद व्हाट आई सेड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थोड़ा सा ना अश्मित, क्योंकि छोटू है, तो एक रेमेडी आपके लिए बनती है। आ ओके करता, प्लीज यार, ये ना एक्चुअली स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में भेज सकते हैं, बिकॉज फिर तभी हमारी टीम फर्दर प्रोसेस कर पाएगी। वी नीड सर्टेन डिटेल। एंड यस, करता, वेलकम ऑन दी बोर्ड। शी ऑलरेडी एनरोल्ड इन। Congratulations, dear. Share there in group, that is required.
और जो भी पेमेंट करे प्लीज शेयर स्क्रीनशॉट इन द ग्रुप, दैट इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। हमें और डिटेल आपकी चाहिए होगी सो दैट विल गेट दैट। हाँ, अश्मित, रेमेडी की बात करते हैं। सूरज को जल चढ़ाते हो? नहीं चढ़ाते हो, बिल्कुल नहीं चढ़ाते हो। तो आपने क्या करना है, ये काम शुरू कर देना है। तो आपने थोड़ी सी उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है। एक तो तांबे का कलश जल चढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं, उसमें थोड़ी सी चीनी ऐड कर देना, जस्ट फ्यू, राइट। और whether in regard of grid mastery, the PDF will be in English, but when we are taking class, it will be a bilingual class. जैसे अभी है, कहीं कुछ depends, right? So recording will also be provided, PDF notes in English completely that will be provided. जहां आपको help की जरूरत होगी तो class हम explain mix में करते हैं, आपको help मिल जाएगी। तो जल चढ़ाना है अश्मीत, वो डेली बेसिस पे करना है। सुबह नहा धो के अपने जल चढ़ा के और फिर न जाना। अब उससे क्या क्या बूस्ट होगा? फादर के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगा, सेल्फ एक्सप्रेशन जो आप में नहीं है दैट विल बूस्ट, लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी, बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीजें आएंगी जो आज की जनरेशन के बच्चों को रिक्वायर्ड है फॉर अ बेटर करियर। तो अब भी एज नहीं है, जब तक करियर के सेक्टर में जाओगे तब तक ये चीजें बूस्ट हो चुकी होंगी, राइट। और फिर हमारी ब्लेसिंग्स तो आपके साथ ही है बेटा। थैंक यू मैम। Okay, so those who are interested to enroll, the process is quite similar. It's already being shared in the group that you can go ahead with either Google Pay or Paytm. The number is being shared. The link is already being shared by Vinayak ji. You can enroll and please share a screenshot in the group for further procedure. That is very much required. तृप्ति जी ऑलरेडी इन है। अब हमारे पास कटा प्रीत जी भी आ गई हैं। I'm waiting for more people to join in. If you have any query, and Archana ji is also about to enroll, right, Archana? And I'm actually waiting for more people to join in so that we can start learning very quickly. Sarika ji, क्या plan है? मैं ट्राई करती हूँ, अभी कराऊंगी अपने बेटे से। तो कोई और क्वेरी किसी की? मोनिका जी इज आस्किंग। ओके अर्चना जी, congratulations and welcome on the board. You already enrolled. मोनिका मैम का क्या विचार? मोनिका मैम कहाँ चले गए हो? मैम यस मैम, सॉरी टू इंटरप्ट। वो एक्चुअली मैं बेटी के लिए रोटी बना रही थी। अरे प्लीज बनाओ, वो जरूरी है यार। नहीं बन गई, आप बोलिए। आई वॉज आस्किंग यू कहाँ चले गए? जल्दी से एनरोल करो, वी आर वेटिंग फॉर यू। अरे आ जाओ फिर एक हग। किसको कनेक्शन फील हो रहा है? ओके मैम मुझे आपसे बात करने में, आपकी वॉइस और आपको देख के ऐसा लगता है कि आई नो यू फ्रॉम समवेयर हर बार। आई डोंट नो व्हाई, इसीलिए मैं थोड़ा सा हर बार ट्राई करती आप हूँ कि मुझे मैं क्लास जानते अटेंड हो, करूँ दोबारा। कुछ दिन पहले हम मिले थे अर्चना जी। हाँ मैम, मैं यही तो मैं कह रही हूँ, मैं याद है? आपको कुछ थोड़े दिनों में मैंने आपकी ना 2-3 बार क्लास अटेंड कर ली, और ये सारा जो वर्क इन है मैंने पहले कर लिया था आपसे लास्ट क्लास में अटेंड करके। तो what I was telling you is that I feel some kind of a connection with you. ऐसा लगता है कि I know you from somewhere, पहले से ही कुछ। ओके तो फिर कुछ भी समझ लो। देखो, फ्रेंड की कमी है तो जिंदगी में फ्रेंड बना लो, राइट? मैं गुरु बना रही हूँ अभी, आप अच्छे से सिखा दीजिएगा। बिल्कुल उस चीज की तो गारंटी है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट का साथ कभी नहीं छोड़ती हूँ, और इसका एक्चुअली गवाह है मेरा एक स्टूडेंट ऑलरेडी हमारे साथ है। विनायक जी, कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा फॉर अ व्हाइल? अभी मैम आपको बहुत परेशान करने वाली हूँ आपको विनायक जी मेरे ऑलरेडी मेरे ही स्टूडेंट रहे हैं जो अब मेरे साथ ज्वाइन इन कर गए हैं। और इनफैक्ट मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो कितने साल पुराने हों, अभी भी मुझसे कनेक्टेड हैं, काफी एसोसिएट हो गए हैं हमसे, हमारी ही टीम में काम कर रहे हैं। देयर आर 6-7 मोर पीपल ग्रिड मास्टर में। तो डेफिनेटली मैं उन सबको एक दिन इनवाइट करते हैं विनायक जी, सारी टीम को अपनी, और सबसे मिलवाते हैं जो हमारी प्रिडिक्शन टीम है। तो हमारे स्टूडेंट्स काफी हमें ही ज्वाइन कर लेते हैं अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो वी आर लुकिंग फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन इन। तो जल्दी जल्दी अपना लर्निंग कंप्लीट कीजिए और हमारी टीम ज्वाइन कीजिए। वी आर ऑलवेज I would love to, ma'am. I would love to.
अरे प्लीज प्लीज, यू कैन एनी टाइम। जी विनायक जी, यू आर अबाउट टू से। मैम एक रिक्वेस्ट है। एक्चुअली पेमेंट्स रिसीव हुए हैं बट स्क्रीनशॉट्स नहीं आए, तो हम आपको एक तो कर्ता क्लास में प्रीत मैम का ऐड नहीं आया। कर पाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने जिन्होंने पेमेंट किया है वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि आगे की प्रोसेस में कर पाऊँ, क्योंकि पेटीएम पे मुझे 2 पेमेंट्स रिसीव हुए I हैं received one के डिटेल्स के लिए। I एंड received one screenshot which is on Paytm and I guess that sir आप टाइम चेक ओके कर सकते हैं। जी जी मैम, बट अगर स्क्रीनशॉट्स नहीं आएंगे तो I कांटेक्ट received नहीं हो one पाएगा। screenshot. जी ओके। It's our life. I don't know. The name is not being mentioned. नहीं नहीं, जिनके स्क्रीनशॉट्स आ जाएंगे उनको मैं पर्सनली कांटेक्ट कर लूंगा। जस्ट जिन्होंने भी पेमेंट किया है वो मेरे एक पास बार उनका मैसेज स्क्रीनशॉट आ रहा भेज है। दीजिए। स्वाति श्रीराम, ओके मैम। is she here? I'm not able to see her. Veda, is it your payment? Yes. वेदा जी की पेमेंट है। स्वाति श्री राम श्री मैम तो स्वाति श्री प्लीज स्क्रीनशॉट मैम शेयर प्लीज कीजिए। शेयर स्क्रीनशॉट इन दी ग्रुप, दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प, क्योंकि पर्सनल विंडो पे ना फिर टीम को प्रॉब्लम आती है। और हमारे तो विघ्नहर्ता विनायक जी वैसे ही बहुत पर्टिकुलर है। ये पर्सनल पे रिसीव हुआ है स्क्रीनशॉट, ठीक है मैं डिटेल्स ले। So those who are sharing on personal window, it's a humble request to share in the group only, so that वॉइस नोट कैसे सुनूंगी अब मैं वेदा, आई इन लाइव क्लास। काइंडली शेयर देयर। हाँ एक्सक्यूज मी मैम। यस यस देयर। मैम एक्चुअली मेरे पास एक और ग्रिड है, इस इंसान के बारे में मुझे थोड़ा सा जानना है, अगर आप बता दो, अगर थोड़ा देख के, थोड़ा सा ही लाइक ऊपर ऊपर से। बेटर ये नहीं है आशमीत, खुद सीखो और खुद बताओ, है ना? फिर मैम एक चार्ज एक्चुअली भी मैंने करो अभी सामने मम्मी को वाले से, पूछा था, वो सामने मुझे वाले से अलाउ नहीं चार्ज कर भी रहे करो। थे अभी। अभी मुझे अलाउ नहीं कर रहे हैं, शी इज लाइक कि अभी थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे ले, बिकॉज कॉलेज स्टडीज हैं, तो अब इसीलिए मैंने सोचा एंड एक बार आपसे ही पूछ लूं। दैट्स ट्रू, करियर इज मोर इम्पोर्टेंट एंड इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है, दैट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार आप ये ग्रिड देख लोगे क्या, ऊपर ऊपर से ही बता दो कुछ थोड़ा सा। हाँ प्लीज शेयर द Please. पिक्चर। श्योर श्योर। अर्चना जी आप भी स्क्रीनशॉट ग्रुप में ही शेयर कर दें। मैम मैंने ग्रेड भेजी है यहीं पे, उस साइड पे तो बस थोड़ा अपना नोट लिखा था, ग्रेड एक बार देख लो प्लीज। अरे बाप रे, बहुत इमोशनल सोल है जो भी है, इतनी है कि मूवी दिखाओ तो भी रोने लग जाएंगे। आप सॉन्ग भी सुनाओगे ना एक इमोशनल शॉर्ट ड्यूरेशन का, तो भी क्राई बेबी है पूरे। मेल है फीमेल है? अच्छा, मेल है। अच्छा, बहुत इमोशनल है, बहुत दिल से सोचते हैं, और इवन लाइफ में बैलेंस नहीं है, जिसको सपोर्ट कोई कर नहीं सकता, वो वाला नंबर मिसिंग है इनका। अच्छा। कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल डेवलप नहीं है इनके, अपनी बात नहीं रख पाते अच्छी तरह से, क्या प्रॉब्लम ही है वहां पे। कॉन्फिडेंस उस वजह से लूज रहता है इनका, एंड मोर ओवर हर चीज मेरा को थोड़ा इनसे अपने पे बहुत लेके सोचते लड़ाई हैं, होती रहती है। हाँ वही। अपने पे लेके सोचते हैं हर चीज को पर्सनल लेके, और चीजें चाहे वैसे नहीं हो बट ये हर चीज को उसी तरह से फील करके सोचता है। दैट एनर्जी नीड टू बी
एक्चुअली कंट्रोल, बिकॉज बहुत ज्यादा एक्सेसिव, और फिर दो सुपर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज उसमें एसोसिएट हो गई, विच इज क्रिएटिंग लॉट ऑफ हर्डल्स। और फिर इनका इनका लाइफ का क्या चल रहा है, एंटी कॉम्बिनेशंस। जैसे लाइफ में दिखेगा ना कि हाँ ये चीज हो रही है, सही हो रही है, सही हो रही है, रातों रात अचानक से खराब हो जाएगा। इनकी लाइफ में ऐसे चल ओ, रहा हो। तो लाइक इनका और मेरे साथ लाइक एज अ ये मेरे फ्रेंड है वैसे तो हमारा कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी क्या? और Because of क्या? him, because of him, your grade is complete. There is no, you know, he is a person who is going to think more about the emotions. और ऐसे लोग ना, ऑनेस्टली बताती हूँ, पार्टनर को कभी सक्सेसफुल नहीं होने। अच्छा। तो जो अपनी जो चीजें हैं दिख रही हैं, मैं वही बता रही हूँ। लाइफ में लेग पुलिंग वाला काम होगा। अच्छा, और तो इनके और मेरी फ्रेंडशिप नहीं चल सकती लाइक बिल्कुल भी नहीं, प्रॉब्लम? इट्स नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज ये बहुत अच्छा। प्रॉब्लमेटिक पर्सनालिटी हैं। जैसे हैं ये, आप ज्यादा अच्छे से जानते हो आशमी, बट इनका पता है क्या चल रहा है हम्म। लाइफ में। जैसे बोलते हैं ना, ईंट कुत्ते का वैर। इनका अपनी जिंदगी के साथ हम्म। हुआ है। ये अपने आप को खराब कर रहे हैं अपने एक्सेसिव इमोशन के चक्कर में। वो खुद डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, खुद अपने दिमाग से हम्म। चीजें सोच रहे हैं, बना रहे हैं, और फिर उसी ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं। ये रियलिटी बेस्ड नहीं है। द पर्सन इज नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। ये किसी और ही दुनिया में जी रहे हम्म। हैं। तो चक्कर क्या होगा, अब नेचुरली वो अपने मन से ये सोचेगा कि ये मेरे साथ मुझे चीट कर रही है, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है। हम्म। तो वो आगे जाके रिलेशनशिप इश्यूज आप समझ नहीं सकते हो ये किस हद तक जाएंगे। और ऐसे पर्सन, इन कॉमन लैंग्वेज यू कैन से दैट, इतने साइकिक हो जाते हैं ना आगे चल के, क्योंकि एनर्जी बहुत खराब करती है वो इनको, कि ये यही तो समझते इसको हैं खुद कि हर से कोई ऐसे ठीक पर्सन नहीं मेरे कर चारों सकते क्या? तरफ मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ये वाले थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं। हाँ, 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 हाँ। तो कुछ भी इनके साथ लाइक कोई तरीका नहीं है क्या कि इनके लिए हम ही कुछ कर लें या फिर मतलब? देखो, एक तो पहली बात तो बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में, राइट। ये क्या बना हुआ है, बिन पैंदे का लोटा। जो कान के कच्चे होते हैं लोग, जो कहेंगे, जो भड़काएंगे, ये उसकी बातों में आएंगे और फिर एक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग। ओवर रिएक्ट करेंगे, एक्ट भी नहीं करेंगे। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस मैन। अब प्रॉब्लम ये है कि आप कितना भी एफर्ट डाल लोगे ना, तो आप क्या क्या स्टेबल करोगे। सबसे पहली बात, आपको चाहिए एक 5 की रेमेडी, राइट, स्ट्रॉन्ग रेमेडी, जो इनका एक्चुअली करियर में भी इनको बूस्ट करे। और पर्सन अगर किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, अर्निंग की डायरेक्शन में जाएगा, तभी थोड़ा दिमाग उसका विकसित होना शुरू होता है। क्योंकि हम जब तक स्टडी पढ़ते हैं, इट्स लाइक फिक्स्ड स्टडी पैटर्न, हम जो फॉलो करते रहते हैं, ये कर रहे हैं, इसके बाद ये कर रहा है, ये बुक है, ये बुक है, फिक्स पैटर्न्स है, राइट। लेकिन जब हम्म। करियर में जाते हैं ना, असली लर्निंग वहां से शुरू होती है, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस वो गेन करता है। ये पर्सन ग्रिड के हिसाब से करियर में सेटलमेंट नहीं, ठीक है। अच्छा। अब 5 की हम रेमेडी करते हैं तो करियर सेटलमेंट आ जाएगा, करियर को बूस्ट मिल जाएगा। फिर जाके कहीं कहीं इमोशन फैक्टर भी इसका थोड़ा सा काम में बिजी हो जाएगा, तो बाकी चीजों की, नेगेटिव चीजों की तरफ कम जाएगा। अभी क्या है, और कुछ नहीं करेगा ये, एक्चुअली हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं अभी जो टाइम चल रहा अच्छा। अच्छा। हाँ। हम्म। है। तो तो एक्सेसिव, मैं अपनी साइड से कुछ नहीं कर सकती इनके लिए? देखो, अगर आई ऑल्सो हैव 2 डॉटर्स, सारिका जी इससे रिलेट कर पाएंगे। अगर मुझे मेरी बेटी को भी सजेशन देना होता ना, इफ इतना फ्रंट होके अगर वो भी मुझे पूछती, तो मैं ये बोलती, अगर ग्रिड सूटेबल होता ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अर्शमीत, जो चीजें अपने लिए हार्मफुल हो ना, उस डायरेक्शन में जाना ही क्यों है, राइट। और आप वो बोलते हैं ना, आंखों देख के मक्खी नहीं निकली जाती, ये मधुमक्खी है। बेटा सोच लो। बट वही है ना कि अगर इमोशंस इन्वेस्ट हुए होते हैं, लाइक कनेक्शन होता है, फिर अगर प्रॉब्लम्स आए तो फिर वो एक्शन होता है क्यों कि। होता है, क्योंकि ये इमोशनल बॉन्ड बनाने में माहिर है, ठीक है। आशमीत, अच्छा। इमोशनल बॉन्ड एक साइड का नहीं है। अब हम्म। ये चीज क्या है, ये चीज आप फाइंड आउट करो, क्योंकि ये उस चीज में माहिर है। अच्छा। और ये ड्यूल पर्सनैलिटी है, आपके साथ आपके हैं, कहीं और भी किसी और के भी हैं।
अच्छा। तो ट्राई टू बी अवेयर चीजों को एक्चुअली इतना अपफ्रंट होके बोलना मेरे लिए शायद सही नहीं हो. द पर्सन माइट गेट ऑफेंड while listening to this, but still मैं समझ गई. I'm considering you as like my daughter, because my daughter is like, she's also 18-year-old and she is also like very frank to me. तो अगर वो मुझसे भी सलाह मानती ना अर्शप्रीत, I'm going to give the same suggestion कि जो चीज एक्चुअली कुछ भी पॉजिटिव होता ना, फिर भी बोलते कि चलो ये पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है. आपका ग्रेड पॉजिटिव है, दो 4 एनर्जी मिसिंग होने के बावजूद. आई टोल्ड यू दैट यू आर नॉट हैविंग shortage of those energies. But in this grade, there are a lot of problems which are clearly visible. और फिर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद ठीक कर, है. छोड़ो ये काम मम्मी को करने दो. पर मम्मी से इतनी अच्छी अरे बॉन्डिंग. पर बहुत अपने अर्शमीत दूसरे रिलेशनशिप पे काम करते हैं. मम्मी के साथ बॉन्डिंग अच्छी है, अब जो रेमेडी दी है पापा के हाँ साथ जी. अच्छी होगी. फिर ये जो सेक्टर है ना, लेट देम हैंडल. बिकॉज आई गेस दैट ठीक है. थोड़ा सा बेटर रहेगा लाइफ के लिए. खुद नहीं हाँ जाओ, जी. है ना. करियर बनाओ, अच्छा सा ठीक है. करियर सेट हो, ताकि जब आगे कभी मैं मिलूं और मैं बोलूं ये ज्वाइन करना है, तो ये पेरेंट्स से नहीं पूछना पड़े. तब तक अर्निंग पर्सन बनना है, करियर को सेट करना है. हाँ जी. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है. अपनी एनर्जी को सभी डायरेक्शन से हटा के एक ही डायरेक्शन में जाना है. अर्शमीत ने अच्छा सा करियर सेट करना है. ठीक है. एंड बिल्कुल. you हाँ can जी. keep our number safe. You are there in the group. Don't leave the group. जब लाइफ में कभी हाँ पॉजिटिव जी. टर्न आए और लगे कि हम उसका रीजन है, just send a message to us that okay हाँ fine. जी. बिल्कुल. God bless you बच्चा. बस थोड़ा सा ना, हाँ घोड़े की जी. नाल होती है ना, घोड़े में वो होती है ना, आईज को पहनाते हैं कैप, so that एक ही फोकस. So your focus should be on your career, right? ठीक है. और बहुत अच्छा जाएगा आगे आने वाला फ्यूचर. एज आई टोल्ड यू दैट आपकी शादी के बाद की लाइफ बहुत पॉजिटिव है, राइट. तो ठीक है. वो हो ही जानी है. हाँ जी. बकरे की अम्मा हाँ कब जी. तक. हाँ. चलो. Okay, with this, I guess that we can end up this session here. Thank you so much for being a lovely audience. It was a nice conversation and attachment I feel here. मुझे ऐसे लग रहा है सारिका जी को भी मैं पहले से जानती हूँ, अर्चना को तो मैं ऑलरेडी पहले से जानती हूँ, राइट. आशमी तब मेरा बच्चा है. वेदा इज गोइंग टू अटैच विद अस, शी विल बी देयर. सो इसी तरह से जुड़े रहिए, किसी ना किसी लर्निंग से जुड़े रहिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि लाइफ में ऑलरेडी डिप्रेशन बहुत है. टू कम आउट ऑफ दैट डिप्रेशन, लर्निंग इज दी ओनली अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच अर्चना. ओके, बाय एवरीवन. गुड नाइट.